तो हमारा तो स्टार्ट था ना, क्या करना था? तो हमारा क्लास तो 8 बजे था। 8 बजे से शुरुआत होगी, कौन बोला? आपने बोला था ना कल आज करेंगे। मैंने ऐसा बोला ही नहीं। मैंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि और पहले लूं, 7:30 पे शुरू करूंगा। नमाज थोड़ा पहले हो गया, लेकिन मैं खुद फुर्सत में नहीं हो पा रहा हूँ इधर 3-4 दिनों से। अभी भी इनफैक्ट डीपीटी, रात की एक डीपीटी बनाना है, तो मैं आप लोग से बात कर रहा था, उधर डीपीटी सर का काम कर दोनों रहा था। डिप्टी साथ में लगेगा ना सर? हाँ, दोनों डीपीटी साथ में आया करेंगे। कल यही तो हुआ था मेरे ख्याल से। हाँ सही है सर, वो सही होता है सर। वो सही होता है, एक में टाइम बच जाता है तो उधर मैनेज हो जाता है टाइम, है ना। और जी जी। रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। क्लियर। तो रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस है। ये क्यों खोला सर आपने? आपको तो पहले डीपीटी डिस्कस करना है। तो चलते हैं डीपीटी की तरफ, डीपीटी की तरफ चलते हैं। ठीक है सर। शेयरिंग शेयरिंग पावर पॉइंट शेयर। चले, चैट सेक्शन ऑन। उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा। कल की डीपीटी देख के ना मेरे को बहुत खुशी हुई। मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि आप लोग एटलीस्ट इतना अच्छा कर जाएंगे ना, इतना अच्छा कर जाएंगे। इसलिए मैं खुश हुआ कल डीपीटी को देखकर, आप लोगों के रिजल्ट को देखकर ना, डीपीटी के मार्क्स को देखकर मैं बड़ा खुश हुआ था कि चलो अच्छा परफॉर्मेंस रहा, कि मेंसुरेशन में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। कुछ लोग ना मेंसुरेशन से डर रहे हैं, ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, तो मेंसुरेशन से डरने की जरूरत नहीं है। आप मेंसुरेशन डर रहे हैं, इसका सिंपल मतलब है आप लोगों को फॉर्मूला सही से याद नहीं हुआ। ठीक है, तो फॉर्मूला को याद करने के लिए सबसे पहले ये नहीं कि बैठ के रटो और ऐसे, है ना। मैं कोशिश किया हूँ समझाने का। जिसका पहला पढ़ा होगा वो इनफैक्ट कर पाएगा ना। 63%, 65%, 60%, सब मैं कम लिखूं ना, जो हम लोग यूजुअली रूल के हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां आप लोग ने कम सवाल किया, 42%। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों ने, कम लोगों ने किया 37%, 46%, 48%, और 17 भी सही था। इनफैक्ट 18 नंबर ना, 18 नंबर है 33%। तो बताने लायक तो इतना ही सवाल है, 4, 5, 6 सवाल हैं बताने लायक। ठीक है, फिर भी शुरू करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर हाथ दुख गया सर। अच्छा रिमसा, मैं इधर ध्यान दे रहा था दोस्त। मेक सर होस्ट। अमन यादवानी भाई से मिलाने वाले थे सर। क्या हो गया दोस्त? हेलो सर, हाँ हाँ बोलिए। अमान याजदानी भाई से मिलाने वाले। नहीं नहीं, अमान याजदानी से आज थोड़ी बोला मैंने। बोला था संडे को, तो संडे को बहुत सारी क्लासेस थी आपकी, तो इसलिए अमान याजदानी से संडे में भी नहीं, किसी और दिन मुलाकात करवाऊंगा, बेफिक्र रहे आप। पहला सवाल बताने की सर जरूरत नहीं सबको है। म्यूट कर दें। हाँ, सबको म्यूट कर दो। हो गया साहिल का। टुमारो टेस्ट टाइमिंग इज सेम, कोई अलग चेंज थोड़ी होगा। 9 से 11 टेस्ट का टाइमिंग यही है। और उसके बाद 11:30 से पेपर का डिस्कशन होगा, 11:30 से। ठीक है, ये बहुत आसान सवाल है। 6a² से आप इसको काट लो और वहां से a निकाल लो, और a जब पता तो वॉल्यूम यानी a³ कर लो। आसान सवाल था। इस सवाल में आप लोग क्यों गड़बड़ा है? ओह माय गॉड, इसका उल्टा पार्ट है यार ये। आपको वॉल्यूम दे रखा है, यानी a³ दे रखा है, a³ 2744 के बराबर। अब यहां से a निकालना है, तो क्यूब रूट ऑफ 2744। इसीलिए पहले क्यूब और क्यूब रूट और स्क्वायर रूट की बात की जाती है ना। हम जरा चैट को ऑफ करते हैं, कुछ लोग भटक गए हैं, रास्ते से भटक गए हैं, तो रास्ते से भटकने वाले लोग को इधर बात करते हैं पहले। जब होगा आदित्य हो जाएगा, आप टेंशन काहे ले रहे हो दोस्त, है ना। इस संडे नहीं है, कल नहीं है, अगले संडे होगा इंशाल्लाह। महादंगल, बेफिक्र रहो। जिसको स्क्वायर रूट क्यूब रूट आता हो, तो बिल्कुल आप इसको क्यूबिंग करके, आप ना जैसे इसको क्यूब रूट निकालने के लिए 2744 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं ना, 1 3 7 2, इस तरह से प्राइम फैक्टराइज कर करके आप ना निकाल लो इसका। क्या निकाल लो? क्यूब, क्यूब। तो अब आपसे बोला गया सरफेस एरिया कितना होगा, इसका सरफेस एरिया कितना होगा? सरफेस एरिया होता है 6a²। तो यहां से आपको आता है 3 पेयर बनाना है। 3 पेयर निकाल के बाहर निकाल लो, और जो भी आंसर आएगा उस ए को यहाँ पटक दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। क्लियर? पहले मैं बता लूं, उसके बाद बात करना। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर एज कैन बी पुट इन अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ 1 मीटर एज? कितने रख सकते हैं? तो बिल्कुल ये ना कन्वर्जन की तरह, एक बड़े बॉक्स में हम छोटे छोटे कितने बॉक्सेस रख सकते हैं, ये पूछा गया है। तो वॉल्यूम बराबर करेंगे, मान लेते हैं n बॉक्सेस रखे जा सकते हैं।
तो n स्मॉलर क्यूब्स, n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, जो स्मॉलर क्यूब की वॉल्यूम है वो बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द लार्जर क्यूब के। छोटे छोटे वॉल्यूम मिलके तो बड़ा वॉल्यूम बनेगा, तो वॉल्यूम ऑफ द लार्जर क्यूब के बराबर होगा। अब ये n की वैल्यू पूछेगी कितने ऐसे रखे जा सकते हैं। तो लार्जर क्यूब का वॉल्यूम हम है ना आपको दे रखा है, क्यूबॉइडल है, तो 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर और यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो इसको भी सेंटीमीटर, 1 मीटर क्यूब को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के, 1 मीटर फिर से 100 सेंटीमीटर के, एक और मीटर, 3 बार मीटर लिखा होगा, वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ऐसे समझ सकते हो, 100 सेंटीमीटर, और डिवाइडेड बाई 10 ये नीचे वाले का क्यूब, तो 10 ये 1 का क्यूब है ना, 1 का क्यूब, क्या कर रहा है सर, 1 का क्यूब, मीटर क्यूब था, यहाँ पे सेंटीमीटर चल रहा है, सेंटीमीटर का क्यूब, ऐसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज 1 मीटर का होल क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर 10 10 10, देखो सर यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर और यहाँ भी सेंटीमीटर, ये सारे सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे, और 10 10 10, एक 10 कट कट के, एक 10 यहाँ, एक 10 यहाँ, एक 10 यहाँ, तो आंसर 1000 आ जाएगा इसका, तो आंसर इसका सी होगा। तो इस तरह के वॉल्यूम कंपेयर करना आपको आना चाहिए। छोटे छोटे बहुत सारे कॉइन है, उसको पिघला के हमने एक बड़ा सा कॉइन बना दिया, बताओ उस बड़े से कॉइन का हाइट कितना होगा, तो वॉल्यूम बराबर कर दो, छोटे छोटे पिघलाया उसका हाइट h मान लो आप। इसी तरह का मेटेलिक शीट ऑफ रेक्टेंगल शेप ऑफ शेप इतना, फ्रॉम विच इट्स कॉर्नर अ स्क्वायर इज कट ऑफ so as to make an open box, if the length of each square is 80 meter then the volume of the box is। एक बहुत शानदार सवाल, इस सवाल को हम शानदार बोलेंगे, अगर आप लोगों ने 60% बच्चों ने किया तो सच में एक बहुत शानदार सवाल आप लोगों ने सॉल्व किया दोस्तों, ठीक है। देखते हैं जरा कौन सा शानदार सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चैट सेक्शन भाई तू थोड़ा सा छोटा हो जाए। मेटेलिक शीट ऑफ रेक्टेंगुलर डायमेंशन दे रहे, एक मेटेलिक शीट है ऐसा, ठीक है। अब इस शीट को ना 48/36 है, इसको हम लोगों ने फोल्ड करके, आप ना किसी भी शीट ऑफ पेपर को ना डायरेक्ट फोल्ड करके बॉक्स नहीं बना पाओगे, आपको इसमें से चीजों को काटना पड़ेगा। तो यहां से कोने से आपने काटा, ताकि इसको जब हम ऐसे फोल्ड करें तो ये इस तरह से खड़ा हो जाए सामने ऊपर, और यहां से जब हम फोल्ड करें तो ये सब भी ऊपर ऐसे फोल्ड हो जाए। तो इसमें से क्या कहा जा रहा है, फ्रॉम ईच ऑफ इट्स कॉर्नर अ स्क्वायर इज कट ऑफ, एक स्क्वायर जिसकी लेंथ जो है वो 8 मीटर की है, 8 मीटर की लेंथ है, तो ये भी 8, यहां से भी रिमूव किया गया, यहां से भी, इस कोने से भी और इस कोने से भी रिमूव कर दिया गया। अंग्रेजी में बहुत सारी दिक्कत होती है बच्चों को, मेरे को भी दिक्कत होती थी, मेरी भी अंग्रेजी को इतनी खास नहीं थी, लेकिन क्या क्या मैथ्स को मैंने बहुत कर करके अंग्रेजी थोड़ी बहुत अपनी अच्छी कर दी। तो कहना क्या चाह रहा है वो बात को समझना चाहिए आप। अब ये फिगर बेसिकली ये, अब ये बन गया हमारा इनडायरेक्टली, आप इसको फोल्ड कर दिए हो, ये निकल चुका, ये पार्ट हटा दिया गया, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। ये पार्ट हटा दिया गया, ये पार्ट हटा दिया गया। अब आपसे बोला जा रहा है कि ये जो क्यूबॉइड बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, ये जो बोला जा रहा है ये क्यूबॉइड जो जनरेट होगा, लेट इट बी, मैं क्यूबॉइड बना के दिखा देता हूं आप लोगों को, तो शायद 3D का आपको फीलिंग आए, थोड़ा सा फीलिंग आए शायद, ठीक है। ऐसे करके ना इसको क्यूबॉइड बना दिया गया ना। तो अब हमें जब तक क्यूबॉइड का लेंथ ना पता हो, ब्रेथ ना पता हो, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे सर। तो एक बात तो समझ में आ रहा है, ये वाला तो लेंथ बनेगा ना सर, और ये वाला जो फोल्ड हुआ वो हाइट बनेगा, और ये वाला जो लेंथ होगा वो हमारा ब्रेथ बन जाएगा। तो क्लियर है, 8 अगर यहाँ है, 8 यहाँ है, 8 8 से 16, और 48 में से 16 घटा देंगे, दैट वी हैव 32, तो ये जो लेंथ है दैट विल बी 32। क्लियर सर, समझ में आ रहा है। सेम गोज हेयर, ये टोटल 36 है सर, ये भी 8 है और ये भी 8 है, तो 8 और 8 16, 36 में से 16 घटा देंगे, कितना आ गया 20, तो ये लेंथ हो जाएगा सर 20, तो ये 32 है सर और ये 20 है। अच्छा सर, तो एक डायमेंशन हमने निकाल लिया, ये 32 और ये 20। अब हमें हाइट की जरूरत है, तो हम जैसे इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला जो मेजरमेंट होगा दैट विल बी 8 है ना, फोल्ड करेंगे तो ऊपर जाएगा ये लेंथ, तो हाइट हमें पता चल गया, तो हमें इसका लेंथ पता, हमें इसका ब्रेथ पता और इसका हाइट पता। उम्मीद है सबको मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा शायद, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। लास्ट में तो जीरो होगा, सबको समझ में आ रहा है। आज सीखो फिर से एक छोटा मोटा ट्रिक, साइक्लिसिटी ट्रिक, छोटा सा ट्रिक है, सही कैलकुलेशन में बहुत काम आता है।
शायद मैंने हो सकता है पुराने वाले बैचेस को सिखाया होगा। आप पूरा मल्टीप्लाई करने मत जाओ, सबको पता लास्ट में 0 आएगा, इसके वजह से आएगा, हटा दो। अब बस आप ये देखो कि सर हम अगर लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट डिजिट में जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। वैसे इसमें 2 ऑप्शन में लास्ट डिजिट सेम आ गया, 0 को भूल जाएगा रहा तो सेम आ गया, तो थोड़ा ये ट्रिक आपको काम ना आए। वैसे आज का सेशन यही है, जैसे हम डीपीटी फिनिश करेंगे ना, आपको डायरेक्ट आज पूरे जितने भी मेंसुरेशन के ट्रिक है उन सबसे मिलवाऊंगा मैं, ठीक है। बेसिक सवाल भी है, मेंसुरेशन भी करेंगे हम लोग और ट्रिक भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये अपने में सवाल है। कल मैंने इसीलिए ज्यादा सवाल दिया, डीपीटी में 20 सवाल दिया कि हम करेंगे क्लासरूम में सवाल। तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 4 8 32, लास्ट में आया 2, ठीक है। तो सब लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिए तो लास्ट में 2 आया। अगर ये किसी एक ऑप्शन में 2 नहीं होता तो नॉर्मल आप मेरे ट्रिक से काम चला सकते थे, और ये ट्रिक अभी हो सकता है यहाँ पे काम नहीं किया, अभी हो सकता है आगे काम आ जाए। तो ये अच्छा सवाल था, ये बन जाना चाहिए था। वैसे मतलब परफेक्ट बन नहीं भी जाए, लेकिन 60% बच्चों ने जिन्होंने किया है वो अपने में डिजर्व करते हैं कि सच में उन्होंने एक अच्छा सवाल सॉल्व किया, ठीक है। मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ, आप बताइएगा कोई दिक्कत हो यहां तक में तो बिंदास पूछ सकता है। कोई दिक्कत हो इस पार्ट में, मैंने 1 2 3 सवाल आपको, इनफैक्ट ये 2 सवाल को भी वर्बल देख लिया आप लोग के लिए। और ये भी आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम का अगर रेशियो अगर ये है तो उसके सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा ना, उसके सरफेस एरिया का रेशियो, पहले तो इसका क्यूब रूट लेना, अब क्यूब रूट निकलने के बाद जो आएगा उसका स्क्वायर ले लेना, आ जाएगा आंसर। ये छोटा मोटा ट्रिक है। इसका क्यूब रूट लिया तो ये हो गया 1:3, अब इसका स्क्वायर ले लेना, कितना आंसर हो गया 1:9, आंसर बी हो गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसमें कोई पूछने लायक नहीं है, आसान सवाल था ना। अगला है ना, ये वाला सवाल है, कैपेसिटी ऑफ द टैंक ऑफ डायमेंशन दिस। या अल्लाह, ये बताओ मेरे को बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी ये बात वाइवा में भी पूछा है कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। सर क्यूबॉइड ऊपर सरफेस खुला होगा, हाँ बिल्कुल, ये बोल रखा है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स ओपन बॉक्स है तो खुला हुआ है, बिल्कुल, क्या फर्क पड़ता है उससे, वॉल्यूम तो उतना ही कंटेंट होगा ना अगर ऊपर का पार्ट हम खोल भी दे तो। अब हमें अगर वॉल्यूम पता चल जाए तो हमें बस ये पता करना कितने लीटर उसमें रखे जा सकते हैं। तो 8 छक्के 48 और 48 का डबल 96, 96 का आधा 24 का 4 120, 120 आया मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो गया 8 छक्के 48, 48 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। मैंने एक चालाकी की, सुनो, जो चीजें मेरे को आती है वो मैं ऑब्वियसली चाहूंगा मेरे स्टूडेंट्स को भी पता हो। आप इसको 2 तरह से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन का भी ट्रिक आपको सिखाता हूँ। आप लोग क्या करते हो, पहले डिसिमल को भूल जाते हो और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो, 1 स्टेप फिर 2 स्टेप फिर जोड़ते हो फिर आंसर करते हो। जरूरी नहीं हर बार ऐसा किया जाए। 25 का टेबल बहुत आसान होता है, तो 25 का नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आप एक लाइन में कर सकते हो। सीखो तरीका कैलकुलेशन का, छोटा ट्रिक। 25 × 8 विल बी 200, तो 0 हो गया, कैरी हो गया 20, और 25 × 4 हो गया 100, और यहाँ का कैरी 20 तो हो गया 120। हम डायरेक्ट एक लाइन में मल्टीप्लिकेशन कर दिए, और यहाँ पे एक डिसमल था तो फटक सा डिसमल यहाँ पटक दिए, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन 120 आएगा। मेथड 1। मेथड 2 सीखो, शायद ही बहुत कम को समझ में आए, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसे केसेस में ऐसे ना करके हो सकता है आप मेरे वाले फंडे ऐसे करके आपको ज्यादा मजा आएगा। 2.5 को हम क्या 2 + 0.5 लिख सकते हैं, बोला बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब 48 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने क्या किया, फट सा 48 का डबल किया 96, और 48 का आधा किया दैट इज 24। अब ये 24 को ऐड कर लिया हवा में ही, तो मैंने बोला 120, मेरे को रटा हुआ नहीं था कुछ, 120। वैसे ना मेरे को सारे ऑप्शंस हिंट दे रहे थे कि आप 120 की तरफ जाओ। तो ये काम मैं बहुत करता हूं और ये सिखाऊंगा धीरे धीरे आपको, ठीक है। जितना डिस्कशन करेंगे उतने सारे ट्रिक्स आप मेरे से सीखते जाओगे, ठीक है। अब आप देखो 120 मीटर क्यूब निकल के आया। 1 मीटर क्यूब में 3 जीरो और होता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1000 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 2 3 4, 4 जीरो होना चाहिए, 1 2 3 4, इसी में 4 दिख रहा है, आंसर डी हो गया। तो ये भी बन जाना चाहिए था आप लोग दोस्तों। 48 को 4 से डिवाइड करके, 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करके तो इजी होगा। ये भी अबूजर का बहुत शानदार आइडिया है, ये भी बहुत शानदार आइडिया अबूजर ने भी बताया, बहुत शानदार, कर सकते हैं। ये सब एक्सपीरियंस से आएगा। 48 को हम 4 से डिवाइड कर दें और 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तब भी कोई फर्क तो नहीं है सर, लेकिन एक बड़ी शानदार चीज हो गई सर, यहाँ पे 10 बन गया और ये काट देंगे तो 12 आएगा, 12 × 10 120 हो जाएगा। ये और जल्दी बन सकता। अब ये बोला सर 4 से क्यों किया, ये आईक्यू है, और ये आईक्यू यहां से आएगा कि अगर हम मल्टीप्लीकेशन में 10 जनरेट कर लें तो वो मल्टीप्लीकेशन हमारे लिए आसान हो जाता है। अलविरा अभी बहुत कम बताया मैंने, बहुत कम बताया ट्रिक्स, आज का दिन है ट्रिक्स का।
तो आज मेरे से सवाल सवाल पूछो आप लोग, जितना भी मैं करवा रहा हूं करो, आप बहुत सारे ट्रिक्स आप सीखोगे। ठीक है, क्लियर? इस पेज में और कोई सवाल नहीं है ना 42 के बाद। ये 3 सवाल है जो आप लोगों ने, कम बच्चों ने सवाल सही किया है, करते हैं इन सवालों को। द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2:3। ट्रिक 2 बेसिकली कुछ था नहीं मरियम यही था ना, 2.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक मल्टीप्लीकेशन इसको करो, एक मल्टीप्लीकेशन इसको करो और इन दोनों को जोड़ दो। इसका मल्टीप्लीकेशन यानी ट्वाइस, और इसका मल्टीप्लीकेशन मतलब आधा, 0.5 इज आधा, तो आधा हवा में कर सकते हैं ना, 48 का आधा 24, अब इन दोनों का हवा में जोड़ लिया मैंने, 6 और 4 0, 9 2 11 और 1 12, 120 लिख दिया मैंने ऐसे। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं ना, आपको ना एक सिलेंडर का रेडियस ऑफ द बेस यानी रेडियस और हाइट का रेशियो 2:3 दे रखा है, और उसका वॉल्यूम दे रखा है 1396936 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे पूछा गया बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल टीएसए पूछा गया, टीएसए क्लियर है सर, 2πr/h कर्व्ड और 2 सर्किल है 2πr², इसके बराबर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है आपके लिए हल्का सा टफ हो, देख लेते हैं, फिर भी थोड़ा सा हो सकता है हमारे काम आ जाए सारी चीजें, डिपेंडिंग अपॉन चीजें क्या दे रखी है। अब वॉल्यूम होता है सर πr²h और ये दे रखा है 13936। अभी हम नहीं करेंगे, अब काम की बात अब करेंगे। अच्छा, अगर हम चाहें तो यहां से हाइट निकाल, हमें रेडियस और हाइट का एक रिलेशन पता है, हम यहां से सर ऐसे लिख सकते हैं, रेडियस इज इक्वल टू 2/3h। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर, तो बस वही काम करेंगे, पाई को लिखा 22/7, रेडियस को लिख दिया 2/3 इंटू एच, एक बार स्क्वायर है पूरा का पूरा, तो ये स्क्वायर चढ़ा दिया, इंटू एच इज इक्वल टू 13969। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, 22/7, अब इसका स्क्वायर कर दिया तो 4/9, ये हो गया h² इंटू एच, ये हो गया h³ हो गया 13936। मेंसुरेशन में ऑब्वियस सी बात है, आपको जो पुरानी चीजें हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ये आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए। इनफैक्ट आपको जानकर और अच्छा लगेगा कि यार ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट के तरीके थोड़ा बहुत मैं क्लास 9th और 10th में भी सिखाता हूँ मेंसुरेशन से पहले, ताकि उनको ये पता रह जाए कि इनकी जरूरत सच में पड़ने वाली है। ठीक है, क्या देखते हैं ये क्या कट रहा है, चलो अच्छा, क्या ये कट रहा है 3 4 जो भी चीजें नंबर उससे कट सकता है क्या? मेरे ख्याल से 36 से तो 4 से तो कट जाएगा सर, तो 4 से काट लेंगे इसको, 4 3, मतलब बेसिकली अब ना, अब ये सवाल क्यूब रूट का है यार, मतलब आप h निकाल लो, h पता है और h लाके यहाँ पे पटक दो, आपको r भी पता है, h भी पता, r भी पता, तो आप बड़े आराम से अब निकाल सकते हो। क्या है आपसे दिया गया है, आपसे दिया गया है ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पे पटक दो और उसके बाद कैलकुलेट कर लो। थोड़ा सा ट्रिकी है, करने लायक है, बन जाना चाहिए, मतलब कैलकुलेशन वाला मजेदार पार्ट है, इसमें कैलकुलेशन आपको बहुत शानदार होना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन आपका शानदार होना चाहिए। सीखना है, सीखना है कि नहीं सीखना है? मैंने कहा यार इतने मेहनत करने पड़ेंगे, एक बार कैलकुलेट कर दीजिए, जिशान करना तुम फ्री होके आराम से, हमसे सीखो ट्रिक, हमसे सीखो ट्रिक। 9th क्लास में आना तो हम आराम से करेंगे ये सब चीजें, हम तो सीखो ट्रिक, इस तरह इस सवाल को करने का एक ट्रिक है। मेरे को नहीं पता था इस सवाल में हम ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन रैंडम मेरे दिमाग में एक बात आई जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। जरा सीख लो पहले ट्रिक, उसके बाद बात करते हैं ना, ट्रिक लो, सीख लो पहले ट्रिक ना। ट्रिक को सीखने के लिए मुझे एक पेज चाहिए पूरा ब्लैंक, है ना, तो मैं ब्लैंक पेज की तरफ जा रहा हूँ, है ना दोस्तों। किप करने के बाद हम क्या करेंगे, हम लोग इस पेज में एक ब्लैंक पेज स्लाइड इंसर्ट करते हैं। ओके, यहीं पे पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, सब दोस्तों इधर ध्यान देंगे ना, एक मिनट सब लोग इधर ध्यान देंगे, थोड़ा देर के लिए मैं चैट सेक्शन ऑफ कर रहा हूं और आपको नवाब सर का जो मेंसुरेशन के ट्रिक्स हैं उस सब से मिलवाने की कोशिश कर रहा हूं। और आज का सेशन मैंने पहले सोच रखा था, आज का सेशन जैसे मैं डीपीटी खत्म करूंगा आपको मैं सारे मेंसुरेशन के ट्रिक्स, 4 मेरे चैप्टर ट्रिक्स हैं मेंसुरेशन के। सबसे पहला जो मेंसुरेशन का ट्रिक है वो था हमारा डायमेंशनल ट्रिक। डायमेंशन की मदद से हम चीजों को याद कर सकते हैं, जहां पे हमें लगेगा सवाल को। इनफैक्ट डायमेंशनल ट्रिक मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे डायमेंशन की मदद से सिलेंडर का वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया को मैंने याद किया, दैट इज डायमेंशनल ट्रिक। अगला जो ट्रिक था डिविजिबिलिटी परसेंटेज, डिविजिबिलिटी है परसेंटेज है,
और एक अप्रोक्सीमेशन ट्रिक है। ओके ओके ओके, एक अप्रोक्सीमेशन ट्रिक है और एक है हमारा डिविजिबिलिटी ट्रिक, डिविजिबिलिटी ट्रिक, और एक है हमारा परसेंटेज ट्रिक, परसेंटेज ट्रिक। ये परसेंटेज के सवाल के लिए खासकर ज्यादा यूज होता है। और एक साइक्लिसिटी ट्रिक भी है जो यहाँ पे भी बहुत काम आ जाता है, साइक्लिसिटी ट्रिक। ये सब चैप्टर ट्रिक है, मतलब मेंसुरेशन में जम के यूज होंगे। डायमेंशनल से मिलवा चुका हूं, अप्रोक्सीमेशन से भी थोड़ा देर पहले मिलवाने की कोशिश की थी मैं, कि मैं इस सवाल को ऐसे कर लेता हूं। ये मेरा बेसिकली अप्रोक्सीमेशन का छोटा भाई है। ये क्या छोटा भाई है सर? मान लीजिए आपने मेरे को बोला, मान लीजिए आपने बोला रैंडम मैं ले रहा हूं नंबर ना, आप बताओ मेरे को, चलो ऐसे ही बताओ कि कोई सा भी दो नंबर आप बताओ, 3-3 डिजिट का, डिसिमल भी हो जैसा भी हो, मल्टीप्लाई करने के लिए बताओ, डिसिमल के नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे दो कि इसको मल्टीप्लाई इससे करो सर। आप मेरे सामने कोई कैलकुलेटर नहीं है, बोलो आप मेरे को नंबर ऐसे बोलो, क्या मतलब? चलो मॉनिटर तुम ही बोलो, मॉनिटर तुम्हारी आवाज तो आ सकती है, बोलो नंबर। सर कोई भी 2 डिजिट का नंबर। 2 डिजिट विद डिसिमल, सर कॉम्प्लिकेटेड करते हैं डायरेक्ट। 85.52। 85.52। चलो एक सोफी से पूछ रहे थे, चलो सोफी ना ना बस, अरे वरना सब लोग समझेंगे मॉनिटर से सेटिंग कर लिया सर ने आपने। सोफी चल तूने बता यार, कोई भी नंबर 2 डिजिट का, 1 डिजिट का, जैसे जिसको इससे मल्टीप्लाई करना है आपको। 97.99। 97.99। चलो अब इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना था, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे समझूंगा कि सर ये जो नंबर है ना, आप इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों ले रहे हो? सुनना, 4 ऑप्शन अगर दे रखा हो, मुझे पूरा मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आंसर लाना है। जैसे पीछे वाले सवाल में अगर आप देखेंगे, हम लोग जब कर रहे थे सवाल को, यहाँ पे है ना, यहीं पे सवाल था ना, ये रहा नंबर जो है ना बहुत दूर दूर है, नंबर ना बहुत दूर दूर है। तो आप ये अप्रोक्सीमेशन ट्रिक से जो पूरा कैलकुलेशन कर रहे हो ना, आप पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, अप्रोक्सीमेशन ट्रिक की मदद से आप बता सकते हैं हाँ सर आंसर यही आने वाला है। लेकिन आपको डेटा ना, आपके लेवल में डेटा बहुत छोटा छोटा और आसान आसान दिया जाएगा, लेंदी और कैलकुलेटिव डेटा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास एक तो टाइम कम है। और एक और कल मैं सोचा था आपको ये बात बता दूं, अभी बता दे रहा हूं, अगर आप अपना मेंसुरेशन अच्छा करना चाहते हो और अपनी कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हैं, कभी भी 12वीं क्लास तक रूल कहता है सीबीएसई कैलकुलेटर नहीं यूज करना है। तो कितने से भी टफ से टफ अगर सवाल आ जाए, अब मैं अभी देखो ना, उसको मैं हवा में कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, इसके पीछे रीजन है, मैंने कैलकुलेटर नहीं यूज किया 12वीं क्लास तक। कितना भी बड़ा से बड़ा आ जाए, क्योंकि मेरे टीचर ने कहा था कि कैलकुलेटर मत यूज करना बेटा, वरना तेरा तेरा ना कैलकुलेशन खराब हो जाएगा। हाँ बिलाल बोलो, तो बहुत देर से तूने हाथ खड़ा किया, हाथ दर्द हो जाएगा तेरा यार, बोल। सर क्वेश्चन गलत है। कौन सा सवाल? सर जो 13 वाला, सॉरी 13 बोल रहा हूँ, 12 वाला जो आप कर रहे हैं, क्वेश्चन का कॉपी डेटा टू होना चाहिए। इनएप्रोप्रिएट है क्या इसमें? सर 12936 होना चाहिए, तभी उसका आंसर ए आएगा। बूस्टर का एकदम क्वेश्चन है, आज ही करा है। हाँ सर आज ही करा है, इसीलिए बोल रहा हूं। चलो ठीक है, तो ये करेक्शन कर लो, हो सकता है इसलिए चक्कर में आपका आंसर ना आ रहा हो। तो 12936 आप लोग कर लें, इसीलिए काफी देर से बच्चा हाथ उठा रहा था। तो 12 मेरे को इससे मतलब नहीं, पता है खास बात क्या है, मेरे को ना बिलाल से बताने से पहले मेरे को आंसर ए दिख गया, तो कसम से मैंने आंसर तक नहीं देखा है, मेरे को आंसर ए दिख गया है पहले ही। ये मैंने कैसे देख लिया ए आंसर, ठीक है, ये मैं अभी आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो मेरे को उससे पहले आपको अप्रोक्सीमेशन ट्रिक सिखाना, उसके बाद मैं आऊंगा ये डिविजिबिलिटी ट्रिक जिसकी मदद से मैंने किया है। अच्छा, ये चैट सेक्शन कब ऑन है रिम साहब? ये कहाँ पे चल रहा है सब चीजें? सर ये टेलीग्राम का चैट है सर, आप अभी यहाँ जस्ट क्लास करा रहे हैं, बार बार नोटिफिकेशन है सर, जस्ट उसी टाइम का। माशाल्लाह, तो लोग वहां टेलीग्राम पे, लगता है टेलीग्राम बंद करना पड़ेगा ना, तुम लोगों से एक अधिकार लगता है छीनना पड़ेगा। सर अभी भी तुम बल्कि लोग, वो चल ही रहा है अभी। अच्छा कौन कौन है, जरा उनको पनिशमेंट दिया जाए तो समझ में आएगा उन लोग को ना। और कौन? मैथ्स वाले में 7:45 में तो यहाँ खत्म हो गया है। कहाँ पे चल रहा है? साइंस में चल रहा है शायद। हाँ यार, ये तो साइंस में चल रहा है। 8:11। नाजिम है, कृष्णा है, अच्छा 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 ठीक है, चलिए मिलते हैं इन लोगों से आराम से। जरा अप्रोक्सीमेशन को समझो, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा अगर,
तो मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं देखूंगा अगर ऑप्शन दूर दूर है, क्लास 11 12 में जंप यूज होगा ये बात, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको 85 ही मानूंगा, 85 माना, और मैं ना इसको ना 97 ना मान के ना 98 मानूंगा। काहे सर 97.99 है, पूरा मानने की क्या जरूरत है, आप 99 क्यों ले रहे हो, 98 मान लो, क्या दिक्कत है। अब 8 देखो मल्टीप्लीकेशन नॉर्मल ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना थोड़ा टफ होगा, लेकिन 98 इधर लिख लो और 85 को मल्टीप्लाई कर लो, इधर 4 बाई 4 डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल टेक टाइम। हमने नॉर्मल ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया, 5 × 40, 8 थोड़ा वैल्यू अच्छा नहीं दिया, वरना हवा में कैलकुलेट कर सकता था, ठीक है। अगर मैं बोलू रैंडम, चलो अगर मैं रैंडम बोलू, इतना बोल सकता हूँ 850 में 100 कम कर दिया, 85 कम कर दिया, मतलब कितना कम कर दिया, 160 170 कम कर दिया, तो ये हो गया 700 700 100 800 है ना, इतना है ना, इतना है ना सर। अब 70 कम कर दिया, 170 कम कर दिया, तो ये हो गया 3330, और 3330 में ये हो गया 0.5 98, यानी 48 जोड़ दूं मैं, 3330 नहीं 8330 में 48 जोड़ लूं, तो ये हो गया 8350 के करीब। देखना क्या इसका मल्टीप्लीकेशन 8350 के करीब आ रहा है, ऑलमोस्ट 8350 के करीब। मैं अब कैलकुलेटर चलाता हूं, मैं कैलकुलेटर चलाता हूं आपके सामने ताकि दिखा दूं आपको। 8.52 मल्टीप्लाइड विथ पता नहीं 97.99 83.80 मैं बोला 83.50, आई एम करीब टू दिस, है ना, आई एम करीब टू दिस। इसका मतलब ये है ऑप्शन अगर दूर दूर हो तो हम एक बोल सकते हैं कि हमारा आंसर 8350 के करीब होगा, ठीक है। तो ये कैसे किया सर मैंने, ऑब्वियस बात है, मैंने कहा कि यार इस पूरे डेटा को पूरा मानने से बढ़िया इसके नजदीक माने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आपने कैसे किया सर, मैंने इसको 98 भी नहीं माना, मैंने इसको 100 मान लिया, तो इसको मल्टीप्लाई करने में कितना हो जाएगा 8500, जबकि मैंने 2 टाइम्स ज्यादा मान लिया, तो 85 का डबल 170, 8500 में मैंने 170 हटा दिया, तो 8350 हो गया, 170 यानी 8320 हो गया, है ना, 8320। अच्छा यहाँ पे जोड़ने में गलती हुई दोस्तों, एकदम और नजदीक था मैं, ये 30 था, 30 में 50 जोड़ता तो एकदम 8380 के करीब था मैं, 8380 के करीब था, यहाँ लिखने में गलती हो गई है, ठीक है, हल्का से यहाँ जोड़ने में गलती हुई, जबकि मैं 48 बिल्कुल सोच रहा था ये चीज। हाँ सरफराज बोलो, तुम्हें पल्ले नहीं पड़ रहा है कुछ, यही ना। सर मान लीजिए अगर 2 ऑप्शन से ज्यादा में अगर करीब करीब एकदम अप्रॉक्स दिया हो सर, तो क्रॉस चेक करने का कोई काम नहीं करेगा, अप्रोक्सीमेशन वाला ट्रिक काम नहीं करेगा। और कभी भी याद रखना, आप अपने एनसीईआरटी उलट के देखना, जब भी कैलकुलेशन वाली चीजें होती है ना, वो दूर दूर रखते हैं आपके वैल्यूज को, ठीक है, लेकिन उनको थोड़ी पता कि अप्रोक्सीमेशन ट्रिक से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं अप्रोक्सीमेशन ट्रिक से आप चीजों को कर सकते हैं मल्टीप्लाई, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जरा सीखो मेरे से डिविजिबिलिटी ट्रिक, ये बहुत शानदार, ये तो मैं पूरे चैप्टर में आप कैलकुलेशन ट्रिक लगा सकते हो, ये कैलकुलेशन कर सकते हो इस अंदाज में, अगर आप नियरेस्ट करके काम चला लो। सर आपने यहाँ पे कुछ और किया था, एक तो चलो 98 माना आप, चलो 98 तक करीब है, लेकिन आप ये देखिए 0.52 भी तो है, तो हम इसका मतलब ये है कि इस 98 का 0.52 भी आपको ऐड करना है, तो 98 का 0.5 यानी आधा 49 के करीब होगा, वही मैंने 48 यहाँ पे जोड़ा था, तो अप्रॉक्स 50 जोड़ लिया मैंने, तो 8380 के करीब आ गया। तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं हवा में भी अपने तरफ से, आप कभी प्रैक्टिस करना, मैंने 1-2 एग्जांपल दिया है, आओगे 9-10 में मोस्टली सवाल को ऐसे ही करूंगा और देखूंगा ऑप्शंस है कि नहीं दूर दूर। तो दिस इज आवर अप्रोक्सीमेशन ट्रिक, क्लास 11-12 में जंप यूज होगा। चलो 1-2 में अपने तरफ से प्रैक्टिस करते हैं हम लोग ना, 1-2 अपने तरफ से भी प्रैक्टिस करते हैं। 6.4789 मल्टीप्लाइड विद 9.938, इतना लंबा सा मल्टीप्लीकेशन है, इतना लंबा सा मल्टीप्लीकेशन है, मारो गोली 9.9 को करीबन 10 मान सकते हैं, और 6.4 को 6 मान ले, तो ये हो गया 6 × 10 60, 6 × 10 60 हो गया, 60 के करीब है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे 0.5 मानते तो ज्यादा फायदा होता, क्योंकि 0.5 के नजदीक है, तो 10 का 0.5 5 होता है, तो 5 और जोड़ दो, ये 65 के करीब है। देखते हैं जरा इसका मल्टीप्लिकेशन क्या ये 65 के करीब है या नहीं है। ऐसे रैंडम मैंने नंबर लिया था आपको सिखाने के लिए, बड़े से बड़े कैलकुलेशन को आप ऐसे चुटकियों में कर सकते हो। 6.4789 मल्टीप्लाइड विद व्हाट 9.938, द रिजल्ट इज 94.38,
94 कह रहा हूं, 64.38, 64.38, और मैंने आपको बोला कि आंसर 65 के करीब आएगा। समझ रहे? तो ये सब मैं कैसे कर रहा हूं, बस यही सब चीजें कि किसको कितने के नजदीक मानना है, ठीक है, वो मानना है, अप्रोक्सीमेट करना, यही इसीलिए इस ट्रिक का नाम रखा गया है अप्रोक्सीमेशन ट्रिक। क्लियर? अब जरा सीखो मेरे से डिविजिबिलिटी ट्रिक। क्या कहता है डिविजिबिलिटी ट्रिक? सर जिस भी फॉर्मूले में सर्किल इन्वॉल्व हो गया, यानी इनडायरेक्टली पाई इन्वॉल्व हो गया, ट्रिक का मतलब समझना, अगर पाई इन्वॉल्व हो गया, जितने भी फॉर्मूले, मैंने सिलेंडर से पाई इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया था, सिलेंडर का वॉल्यूम, सर्कल, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और फिर कोन, अच्छा कोन भी पढ़ा है ना आपको, हाँ कोन में भी पाई आता है, इनफैक्ट स्फीयर में भी पाई आता है, तो जहां जहां पाई आ जाए, इनफैक्ट सर्किल में खुद पाई आता है, तो कहते हैं उसके आंसर्स अक्सर जो होंगे ना सर, अगर पाई इन्वॉल्व हो गया, जैसे इस सवाल में पाई इन्वॉल्व हो गया है, थोड़ा सा हेल्प कर दिया मेरे को बिलाल ने, यहाँ पे गलती था, कर लेना आप बेसिक से, कर लेना, आंसर यही आ जाएगा। पाई इन्वॉल्व हो गया है, अगर पाई इन्वॉल्व हो गया, इसका सिंपल मतलब यहाँ सिलेंडर है सर, पाई इन्वॉल्व हो गया, तो आंसर जो भी होगा ना वो 11 से जरूर कटेगा, आंसर जो भी होगा वो 11 से जरूर कटेगा। 11 से काटने की कोशिश किया, 4 44, 44 यानी 26, 26 यानी 22, 22 मतलब 40, नहीं कटा, 4 11 से काट रहा हूं मैं, 11 का 33, 1 का 18, 1 1 1 70, 70 के 66, रिमाइंडर 4 आया, बिल्कुल नहीं कटा, 11 से काट रहा हूं मैं, 11 का 33, 33 का 9 96, 96 का 88, 88 का मतलब 80, 80 का मतलब 77, रिमाइंडर 3 आया, बिल्कुल नहीं कटा, 11 से काट रहा हूं मैं, 22 22 22 का 2 2 2 का 8, 88 88 का मतलब 8 8 लास्ट में 0, बिल्कुल कट गया सर, 11 से कट गया, आंसर ये है सर, आंसर ये है इसका। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं अभी आपको और भी सवाल दूंगा, जब आप बोलोगे यार हाँ सर सही बोल रहे हो सर। अब ये ट्रिक काम क्यों कर रहा, ये ट्रिक काम क्यों कर रहा है, इससे पहले इन लोगों की भी सांसें जरा रोक दें। हाँ सोफी बोलो दोस्त। सर वो लास्ट वाला अप्रोक्सीमेशन ट्रिक बता दिए सर। लास्ट वाले सवाल में मैंने कैसे चलाया अप्रोक्सीमेशन ट्रिक? यस सर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी मैंने सिखाया आपको समझ में आया? यस सर। फुल हसन बोलो दोस्त। फुल हसन मैंने माइक अनम्यूट कर दिया, बोलो, हैंड्स ऑन कर लो सर सोफी। हाँ फुल हसन बताइए। इतना लेट करते हैं आप लोग यार। हाँ बिलाल तू ही बोल दे यार। सर एक बार वापस समझा दीजिए प्लीज। अच्छा बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल बात बोला, अगर कहीं भी फिगर में पाई इन्वॉल्व हुआ है, पाई इन्वॉल्व कहाँ का हुआ, सिलेंडर में पाई आ जाता है, कोन में पाई का फॉर्मूला आता है, स्फीयर के चारों फॉर्मूले में पाई आता है, चाहे स्फीयर हो या हेमिस्फीयर हो, सर्कल के खुद फॉर्मूले में पाई आता है, चाहे सरकमफ्रेंस हो या फिर रेडियस हो, सॉरी सरकमफ्रेंस हो या डायमीटर हो, सॉरी एरिया ऑफ सर्किल हो, जहां पाई इन्वॉल्व हुआ, सुन लो आप, पाई हुआ 22/7 यानी हो गया 2 × 11/7। अगर पाई इन्वॉल्व हुआ तो इनडायरेक्टली वो 11 ये नंबर मल्टीप्लाई हुआ इससे। अब 11 अगर मल्टीप्लाई हुआ है तो आंसर मल्टीप्लाई 11 के साथ है, तो डैम श्योर नंबर 11 से तो कटना चाहिए। यही है मेन ट्रिक का फंडा, यानी हम पूरा कैलकुलेट नहीं करने जाएंगे, क्लियर, जो ऑप्शन 11 से कट रहा होगा वही आंसर होगा। लेकिन सर मान लीजिए चारों ऑप्शन में 11 से कटने वाले नंबर दे दे तो फिर समझ लेना बेटा, फिर पूरा सॉल्व कर लो, ठीक है, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं करते वो लोग, ऐसा नहीं करते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। बहुत वैसे ये ट्रिक ना बहुत कम लगता है, कम इन द सेंस सवाल एक तो इससे कम बनते हैं, या बन भी जाते हैं तो आप इस ट्रिक से बिंदास बना सकते हो। सोफी का कहना था सर इसको कैलकुलेशन को आप जरा करके दिखा दीजिए, आपने कैसे किया? मैंने क्या किया सोफी, इसको 6 माना, ये सबको भूल गया, और ये 9.9 था जो कि 10 के करीब था, तो इसको 10 मान लिया, तो 6 × 10 60 हो गया। लेकिन मुझे पता था ये थोड़ा वैल्यू कम आएगा क्योंकि ये 0.5 के करीब है सर, यानी 0.5 टाइम्स 10 का भी और चाहिए हमें, क्योंकि 6.5 लिखना चाहिए था इसको, तो 0.5 के 10 टाइम्स होगा 5, है ना, करके देख लो आप, आधा करके देख लो, 10 10 काट लेना, 10 का आधा लिखा है ना, तो 5 होगा, तो ये 5 मैंने और जोड़ दिया, तो ये 65, फिर मैंने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके दिखाया और आपका आंसर यही आया, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी धीरे धीरे, जो अगर मैं जो कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है तो अपने में बहुत प्लस पॉइंट है। ये 2 ट्रिक को अभी मैंने थोड़ी देर पहले साइक्लिसिटी ट्रिक पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो चला नहीं, और भी सवालों में अभी आ जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। परसेंटेज ट्रिक आज सीखना है हम लोगों को, ठीक है। तो नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर दिस, ये आया क्वेश्चन, ये बन गया हमारा। अच्छा ये नहीं बना, ये वाला करते हैं ना, द नंबर ऑफ कॉइन्स ईच ऑफ रेडियस इतना एंड थिकनेस इतना। अरे अभी तो थोड़ी देर पहले मैं ये बात बता रहा था तुम लोगों को कि ऐसा भी सवाल आ सकता है कि कॉइन को मेल्ट करके नया बनाया जाए कॉइन,
तो आपसे पूछा गया फाइंड मेक टू बी मेल्टेड टू मेक नंबर ऑफ कॉइन्स, फिर से कॉइन नंबर पूछ लिया, हाइट पूछता तो अच्छा सवाल होता, रेडियस पूछता अच्छा सवाल, फिर से n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ छोटा कॉइन विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ बड़ा कॉइन। ऐसे छोटा बहुत सारे कॉइन्स ले लिया मैंने, तो n टाइम्स छोटा, n इधर छोड़ा इधर भेज दिया इसको, वॉल्यूम ऑफ बड़ा कॉइन क्या होगा, पाई इंटू इसका रेडियस 3 का स्क्वायर इंटू इसी का हाइट 8 सेंटीमीटर डिवाइड बाई पाई इंटू इसका रेडियस थिकनेस यानी ये हाइट हुआ, रेडियस मतलब ये हुआ, दिस इज 0.75 का स्क्वायर। 1 मिनट हो सकता है देख लो दोस्तों, हो सकता है यहाँ पे मेरा जो अप्रोक्सीमेशन ट्रिक है थोड़ा काम आ जाए शायद, एंड दिस इज 0.2, दिस पाई गॉड कैंसल्ड, पाई चौको पाई, दिस वी हैव 9 एंड दिस वी हैव 8, जादू मंत्र से इसको उड़ा के ऊपर 10 ठेल दिया तो ये 10 हो गया। ये 0.75 दो बार लिखा था, इसको 75 लिख के है ना 100 एक बार और एक बार और 100 लगा दिया, तो दिस वी हैव 2, नाउ वी हैव 2, तो 2 को काट, अच्छा कभी कोशिश मत करना 10 की चीजों को काटने का, 10 की चीजों को काटोगे तो अपने कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन को खराब करोगे, टाइम ज्यादा वेस्ट करोगे, तो उसको छोड़ दो, वहीं पे छोटे मोटे चीजों को छोटा कर दिया करो। इसको काट लिया हमने, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं 75 इससे अब सब चारा नहीं है क्योंकि और कुछ नहीं कट रहा, तो 75 को हम इससे काट सकते हैं 3 बार में, 75 को हम इससे भी काट सकते हैं 3 बार में। कैसे 3 बार में काटेंगे सर, 75 इसको हमने काटा 25 के मल्टीपल से, तो ये 4 बार में और ये भी 4 बार में, और ये 25 के मल्टीपल ये 3 बार में, और ये 25 का मल्टीपल ये 3 बार में, तो अब ये 3 इंटू 3 9 हो गया जो कि खत्म हो गया। अब ये 4 4 4 6 4 इंटू 4 16 इंटू 4 इज 64 और एक 10 तो 640 इसका आंसर हो गया। तो मेरे को कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो नॉर्मल बेसिक से ही बन गया। अच्छा कैलकुलेशन था तो बड़े आराम से हम ऐसे बना सकते थे, ठीक है। तो ये आसान सवाल था, ये बन जाना चाहिए था आप लोगों से, कुछ नहीं। द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, हम वॉल्यूम को बराबर करते हैं, ठीक है। सुहेल बोलो दोस्त। रिपीट कर दीजिएगा सर एक बार, और सर डायमेंशनल ट्रिक भी बता दीजिएगा। डायमेंशनल ट्रिक दोबारा बता दूं? हाँ सर। तुम क्लास में थे नहीं थे? जब नहीं होगे तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं, सिंपल बात है। डायमेंशनल ट्रिक ध्यान रखने के सब चीजें यार। अब आपके लिए अलग से समझाऊंगा तो समझो पूरे क्लास का कितने बच्चे क्लास कर रहे हैं, 67 बच्चे कर रहे हैं। एक 2 मिनट या 5 मिनट भी चला गया तो 66 इंटू 5 कर लो, उतना टाइम बर्बाद होगा हमारा एक ही चीज को दोबारा पढ़ने से। हो सकता है आज बहुत सारी नई नई चीजें भी हम सीखने जा रहे हो। इस तरह के सवाल में भी बहुत, हाँ ये वाला सवाल भी मैं बोलना चाह रहा था, इस तरह के सवाल भी कितना पैसा उसका लगेगा, इस तरह के सवाल में भी आपको पता होना चाहिए। बचपन में हम लोग अक्सर इसमें गड़बड़ा जाते थे, तो आपको मैं तरीका सिखाता हूँ। रूम का लेंथ दे रखा है, विड्थ दे रखा है, पेविंग द फ्लोर, फ्लोर पे हम टाइल्स कुछ बिछाना चाह रहे हैं। वैसे 3D का सवाल नहीं है, ये 2D का ही सवाल है, 2D का है, क्योंकि एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसका लेंथ आपको दे रखा है 5.5 और ये दे रखा है 3.75। मैं फिर से मैं बता रहा हूं, मैं इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके नियरेस्ट बता सकता हूं कितना, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेट चाहिए होगा 15,000, 15,600, 15,550, 16,500। डेटा दूर दूर नहीं है, दूर दूर नहीं है, तो छोड़ दो, कोई नहीं, आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करो। तो सर आप इसका एरिया निकालोगे तो इसका एरिया क्या होगा, 5.5 इंटू 3.75। पूरा मल्टीप्लाई मत करना, 100 डालना और यहाँ भाई साहब 10 डालना। और अगर सिंप्लीफाई कर सकते हो तो 25 का टेबल अगर आपका क्लियर हो तो 25 अक्सर आपका काम आसान कर लेता है। 25 से काट लिया इसको तो एक बार में, और ये 12 बचेगा तो 15, 5 बार में ये बन गया 25 का 4। और कोई आसान पार्ट और कुछ? हाँ सर, ये थोड़ा 5 से काट के 11 और ये 5 से काट के 2, 5 से काट लिया। अच्छा अब 11 और 15 का मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, 15 15 दो बार लिखो तो ये हो जाएगा 165 और डिवाइडेड बाय 8 कर लिया। मत करना पूरा मल्टीप्लिकेशन, यहीं पे छोड़ देना, क्योंकि अब डिवाइड करोगे तो हो सकता है आपका आगे काम आ जाए। ये देखो 8 काम आ रहा है आपके, कैसे काम आ रहा है सर, ये इतना मीटर स्क्वायर इसका एरिया हुआ। अब 1 मीटर स्क्वायर में आपको 800 रुपये का खर्चा होता है। ये देखो ना, उसमें जो फ्लोर में हम जो लगा रहे हैं स्लैब्स, उसका 1 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर 800 रुपये खर्चा कर रहा है। तो इतना मीटर स्क्वायर कितना करेगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 800। ये बहुत छोटा सवाल था, तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 100 यहाँ आ गया। तो एक बात यहाँ पे हमने अच्छी भी सीखी, क्या है कि आप हो सकता है अपने बोर्ड्स में एक स्टेप को सॉल्व करते होंगे। मैं नहीं करता था, मैं यहीं पे छोड़ देता था, द एरिया इज दिस। मुझे पता है कि बाद में जाके आगे चीजें काटना है, अभी 1 स्टेप 2 स्टेप बाकी है, तो पूरा सॉल्व मत करो बच्चा, वहीं पे छोड़ दो आप, ठीक है। तो ये हमारे काम हो जाता था। बोलो सोफी बोलो।
सर वो डायमेंशनल ट्रिक बता दिए सर, मैं उस क्लास में था, मुझे समझ नहीं आता, मैंने फिर हैंड रेज भी करा था पर माइक ऑन नहीं करा गया इस वजह से। चलिए कोई बात नहीं, किसी और दिन सीखेंगे, पहले आज का टारगेट मेरे को सिखा लेने दो, ठीक है। आज का टारगेट नहीं पूरा होगा तो फिर आपका मीन्स ये रह ही जाएगा, क्योंकि मंडे से मैंने टारगेट बनाया कि आपको सिखाना है मेरे को मंडे से, क्या मंडे से नया चैप्टर शुरू करना है ना। तो एक बार सिखा लेने दो। डायमेंशनल ट्रिक बहुत आसान है, अभी बस इसको मैंने खत्म कर ले तो लास्ट सवाल ये है, edges of cuboid are in the ratio this, its surface area is this, find the length, breadth and height respectively of the cuboid। एजेस तो आपने पढ़ सक क्या क्या, x माना, 2x माना, 3x माना, आपने बचपन से रेशियो को ऐसे माना सीखा है। और क्यूबॉइड का आपसे पूछा गया सरफेस एरिया दे रखा है, तो सिंपल 2 टाइम्स LB, इसकी जरूरत नहीं प्लस की, LB कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, BH कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, और HL कितना हो जाएगा 3 × 1 3x स्क्वायर, कितना हो गया दोस्तों 3 6 9 2 11, 11 2 22, 22x स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच 88। 22 से काट लिया कितने बार में, 4 बार में। x की वैल्यू कितनी आ गई +-2, लेकिन लेंगे सिर्फ क्या 2, स्क्वायर रूट भेज दिया इधर, तो x की वैल्यू आ गई 2। कोई गड़बड़ी तो नहीं है, क्या हुआ बुजुर्ग बताओ, ठीक है। तो ये 2 आ गया, सिंपल है। जब हमें 2 पता तो अब लेंथ ब्रेथ और हाइट पूछना, तो 2 4 और 6, ये हो गया इसका आंसर, 2 4 और 6। मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 सर हम क्यों ना यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ट्रिक चला लें। आपने कहा लेंथ ब्रेथ और हाइट ये इस रेशियो में होना चाहिए 1:2:3, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 1:2:3, 1:2:3, ना 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 रे ना रे ना, आंसर आ गया ए रे। देख लो बड़े आराम से बन गया ये। तो ये मैंने ऑब्जेक्टिव ट्रिक भी नहीं लगाया, इसको मैंने कहा एलिमिनेशन ट्रिक। ये हमने एलिमिनेट किया ऑप्शन को। सर आप कह रहे हो ये चीज होना चाहिए, ये चीज सेटिस्फाई करने वाला सिर्फ यही है, तो ये आंसर हो गया। अब ऑब्जेक्टिव ट्रिक अगर चलाना चाहो तो आप क्या करो, इस आंसर को यूज करो। अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट ये होता और सच में ही सेटिस्फाई कर रहा है क्या 88 को, देख लेते हैं सर। 2 टाइम्स दिस इंटू दिस कितना हो गया 8, और दिस इंटू दिस 6 10, और दिस इंटू दिस 6 × 2 12। अब इन सबको ऐड कर दिया, हाँ ठीक है ठीक है। तो ये कितना हो गया 8, ये गलती हो गया 4 × 6 ऐड कर दिया, जबकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। अब ये मैंने तुरंत पकड़ लिया 4 × 6 10, अक्सर ये गलतियां ऐसे होती है, मैंने तुरंत पकड़ा। इसलिए पकड़ा, एक तो मेरे को यहाँ पे कैलकुलेशन गलत दिख रहा है, आना चाहिए एकदम आंसर फट सा आना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहा है। यानी अब सिंपल है, हम इसको कैलकुलेशन में गलती हो गई थी। 8 और 12 20, और 20 और 24 44, 44 का डबल 88, परफेक्ट आंसर सेटिस्फाई कर रहा है सर, तो आंसर ये हो गया। ऑब्जेक्टिव ट्रिक में वैल्यूज को ला के कंडीशन पे सेटिस्फाई करना पड़ता है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव ट्रिक होता है। तो 2-3 तो बड़े मजेदार ट्रिक है, एज्यूमिंग ट्रिक, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव ट्रिक, एलिमिनेशन ट्रिक, टाइम सेविंग ट्रिक, ये सब शानदार ट्रिक है। धीरे धीरे भी आप सीखोगे, मैंने कुछ चीजें सिखाने की कोशिश की है। हाँ शाहिद बोलो दोस्त, शाहिद बोलिए। कुछ नहीं समझ में आया दोस्त, क्या बोला तुमने यार, आवाज कट रही थी आपकी। लेंथ सर जो बड़ा सर उसको ना लेंगे। अच्छा वो कहना चाह रहे हो ना, फाइंड द लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये भी बात बहुत शानदार बोला तुमने। आंसर क्या ए या सी? आंसर सी दिया है क्या इसका? The edges of cuboid, आंसर ए अगर दिया है तो आंसर एकदम सही तुमने बोला, ए गलत आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर सी होना चाहिए। 18 का आंसर सी होना चाहिए, गलत। 18 का आंसर सी होना चाहिए। द लॉन्गेस्ट शुड बी टेकन एज लेंथ, है ना, एंड द सेकंड वुड बी टेकन एज ब्रेथ। और ये अच्छा एक बात ऐसे भी हम समझ सकते हैं, अबू जर थोड़ा देख लेते हैं, आपकी बात भी हम मानते हैं। लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट, जब मान लीजिए एक रेक्टेंगल हो तो लॉन्गेस्ट वाला, लेकिन अगर मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा 10 × 15 × 25 आर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, तो ये फिक्स है, पहला वाला लेंथ है, दूसरा वाला ब्रेथ है, और तीसरा वाला हाइट है, ठीक है।
और यहां पे सिमिलरली एजेस ऑफ द क्यूबॉइड रेशियो में दे रखा है, यानी पहला लेंथ बोला है, फिर ब्रेथ बोला है, फिर आपका हाइट बोला है। ठीक है, तो अब ऐसा कहना कि क्यूबॉइड के केस में सबसे बड़ा वाला ही लेंथ हो, कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कल को मैं एक ऐसा क्यूबॉइड भी बना सकता हूं जो भाई साहब ऐसे है और इसकी हाइट बहुत लंबी, पॉसिबल हो सकता है कि नहीं अबू जर? सही है, पॉसिबिलिटी है। तब तो ये नहीं कर सकते सबसे लॉन्गेस्ट वाला आपका लेंथ ही होगा। तो ये एकदम सही, अच्छी बात तुमने याद दिला दी यहाँ पे बताने के लिए। एक डायमेंशन इन केस ऑफ क्यूबॉइड आप ऐसा नहीं मानेंगे, बड़ा लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्लियर है? सब क्लियर है सर? जरा मेरे को एक डीपीटी अपलोड करना, 9 बजे से पेपर है बच्चों। मैं अब किसी को दिक्कत तो मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ, ठीक है? आप बताना मेरे को चैट में आराम से एकदम कि सर ये वाला फिर से बता दीजिए, या कोई बोल रहा था डायमेंशनल ट्रिक, अभी हमारे पास 45 मिनट्स है तो जम के ट्रिक वगैरह हम सीख सकते हैं। जितना मैं आपको ट्रिक सिखाना मैं सिखा रहा हूँ अभी आपको ना, फिर हम लोग परसेंटेज ट्रिक सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, the cost of painting the whole surface area of the cube at 13 पैसा per centimeter square is इतना, then the volume of the cube। एकदम सिंपल है, आपको क्यूब का सरफेस एरिया को पेंटिंग करने में 13 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर इतना लगा, तो अब आप पता कर सकते हो कितना एरिया है। इतना पैसा हमें, अगर हम लोग एरिया निकाल लेते हैं और उसको पर मीटर स्क्वायर के पैसे से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल पैसा आ जाता है। मतलब अगर हम ये वाला रुपीज से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। तो बिल्कुल ये भी अच्छा सवाल है, अगर आप लोगों ने कर लिया, जिन्होंने, ये बहुत शानदार सवाल आपने सॉल्व किया है। तो दिस वी हैव 343.98। ठीक है, आगे आ गए 13 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 13 से डिवाइड कर दिया तो 13 इंटू 2 बार में गया 26, 10 यानी 103, 13 26 96 104 96 13 26 104। ठीक है, तो ये तो मेरे ख्याल से 103 नहीं यार, 104 इसके करीब कट रहा है। तो यहाँ पे डेटा दूर दूर है क्या? ओए होए होए ओए होए होए सर, ये दोनों तो नजदीक है लेकिन ये दोनों दूर दूर है, तो हमारा काम हो सकता है, काम हो सकता है। ठीक है, तकीउद्दीन ने निकाला है। हाँ, सब चैट सेक्शन टू मी करो ना यार, मैं चैट ऑन खोलता हूं तो आप लोग ना इधर ये करें आप। ठीक है, हुसैन का भी कहना सही है कि सर आप ऑब्जेक्टिव ट्रिक भी यूज कर सकते हैं सवाल में, करेंगे अभी हमारे, पहले हम बेसिक से बात कर रहे हैं ना। तो यहां से आप बेसिकली क्या करो, आपने एरिया निकाल लिया, लेट इट भी कुछ भी आ गया, अब वो 6a² से बराबर करो। अब यहां से a निकाल लो, a पता तो क्यूब कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। यह है इस सवाल का चला। इसका इनडायरेक्ट वे जाते हैं, इनडायरेक्ट जाते हैं। आंसर क्या 19 का बी दे रखा है क्या? 19 का बी दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है 19 का बी। मैं सोच रहा था क्योंकि डेटा अच्छा आसान वाला तो शायद ये दे रखा हो, लेकिन डेटा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है। दैट इज 9.261 9.261। अब तो परफेक्ट आपका चीज निकाल के कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक कैलकुलेशन करता हूं आप लोग के लिए ना, एक कैलकुलेशन करता हूं परफेक्ट, है ना? ठीक है, सब आराम से बात करेंगे इस बारे में। तो ये हो गया सर 7 बार में जाएगा ना, क्योंकि 113 इंटू 7 इज 191 ना, 7 9 91, और यहाँ पे बन रहा है 26 यानी 8। अच्छा 10 क्यों मान रहे हो? 26 यानी 8, 83 है ना, 65 और 13 78, 6 बार में जाएगा। तो 26 और ये हो गया 83 26 78, तो 5 59 यानी 4 है ना, 4 13 26 52 78 यानी पूरी तरह कट गया कितने बार में? 6 बार में। तो 26 पॉइंट, हाँ सही है तकीउद्दीन, 26.46 इसका इस यूनिट के हिसाब से एरिया निकल के आया, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 6a²। तो अब सुनना, एक मिनट, थोड़ा शायद मेरा काम आ जाए, ट्रिक या अप्रोक्सीमेशन शायद मेरे काम आ जाए। a² हो गया सर 26.46 डिवाइड बाय 6, काट लिया तो ये 6 चौके 24, 4 बार में 24 कितने बार में चला जाएगा? 24 गया फिर से 4 बार में, और 16 का 1 हो जाएगा, तो 4.41। 421 जो होता है, सॉरी 441 21 का स्क्वायर होता है, ये मेरे को याद है, तो a हो जाएगा √4.41 इज इनडायरेक्टली 2.1 का स्क्वायर, तो a आ गया 2.1। जब हमें a पता है तो हम a क्यूब निकाल सकते हैं 2.1 का क्यूब।
अब आप इतना सोच सकते हो, क्या सोच सकते हो, 2.1 का क्यूब कितना होगा? 2.1 का स्क्वायर इतना है, तो 4 का डबल, 4 का, देखो मेरा ट्रिक, 4 का डबल तो 8, और इस 4 का 2 का 0.4 टाइम्स, तो 2 का 0.4 टाइम्स 0.8 के करीब, तो ये 9 के करीब जा रहा है, 9 के करीब जा रहा, तो 9 के करीब यही आंसर दे रखा है, तो आंसर यही होगा सी। ठीक है, आंसर सी होगा। तो ये पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं थी, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे चीजों को। ठीक है, ये हो गया। जरा आप जल्दी से ना, मैं कुछ सवाल, कहां से कुछ सवाल दूं, दे रहा हूं मैं आप लोगों को सवाल, जरा सा आप ना करके दिखाइए। तो एक छोटा सा काम है मेरा, वो मैं निपटा लूंगा हल्का सा। ठीक है, जरा आप लोग को देखते हो कितना कैलकुलेशन मजेदार है ना। मजेदार मतलब एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा सा सवाल आपको देता हूं मैं एक, है ना, जरा करके दिखाएं आप लोग, तो मान जाऊंगा आप लोग एकदम कसम से मजेदार है आपका मेंसुरेशन। एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो एल है, ब्रेथ है जो बी है। गौर से सुनिएगा सर। आप ये बताइए कि मेंसुरेशन वर्ड्स प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। यार पीयूष क्या बताऊं, 4 बार लिखोगे तो 4 बार तो नहीं बताऊंगा मैं, बताऊंगा तो एक ही बार। तो इधर जरा ध्यान दे लो, अच्छे से करेंगे हम लोग सवाल, और भी करते सवाल। कल डीपीटी, आज भी डीपीटी जो होगा उसमें मेंसुरेशन के सवाल होंगे, उसको डिस्कशन करेंगे हम लोग मंडे को। ठीक है, हाँ सफवान, ये आपके साथ नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, मेंसुरेशन को देख के वो डर जाते हैं, लेकिन पता नहीं मेंसुरेशन को देख के डरते क्यों है। एकदम कैलकुलेटिव चीज है, एक बार समझ में आना चाहिए कि कहना क्या चाह रहा है। अब उसको कहने के लिए अगर आपकी थोड़ी सी इंग्लिश कमजोर है, और इंग्लिश कमजोर के साथ मैथमेटिकल टर्म्स और फॉर्मूले अगर आपको ध्यान नहीं है, तो सच में आपकी मेंसुरेशन कमजोर हो जाएगी। और ये मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, उससे पहले भी बता रखा हूँ। मरियम जहीर का कहना है सर आज वाइवा क्यों नहीं हुआ? अब इनको बता दो कि हम लोगों ने क्या डिसाइड किया हुआ है। अब क्लास नहीं करेंगे लोग तो उनको क्या मैं बताऊं। तो सुनो इधर, मैं आपसे बोला कि सर ये लेंथ है ना, इस लेंथ को मैंने 10% बढ़ा दिया, और ये जो ब्रेथ है ना इसको मैंने 10% घटा दिया। लेंथ को 10% बढ़ाया, ब्रेथ को 10% घटाया। बताना जो इसका नया एरिया है, जो नया रेक्टेंगल बनेगा, वह एरिया, उसका एरिया, सवाल मैं फिर से नहीं बोल रहा हूं, एरिया न्यू रेक्टेंगल का कितना टाइम्स हो जाएगा पुराने के। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इज रिमेन सेम, सेम रहेगा। दूसरा ऑप्शन ना सर 10% वो भी घट जाएगा। ना सर, क्या बोल रहे हैं सर आप, 10% और प्लस 10% कितना हुआ? 20%, 20% वो घट जाएगा। और अगला, अगला कहता है कि ना सर हमको पता ही ना है, हमको आता ही ना है, हाँ ये दुनिया किस काम की। ठीक है, तो ए आंसर डी भी है इसके साथ ऑप्शन। एक और सवाल, एक सर्किल है जिसका रेडियस आर है, इस आर रेडियस को हमने 20% से बढ़ा दिया, 20% से बढ़ा दिया, तो इसका एरिया में कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो जाएगा, कितना परसेंट एरिया बढ़ जाएगा? सर 20% बढ़ जाएगा एरिया। बड़े ऑब्वियस बात, रेडियस बढ़ाएंगे तो एरिया तो बढ़ना ही बढ़ना है ना सर। 20 का डबल आर स्क्वायर होता है, डबल हो जाएगा। और ना सर गलत बोल रहे हैं आप, 44% बढ़ जाएगा। और फिर से सबसे बाप, नॉन ऑफ दिस, ये आंसर ये होगा। दो सवाल है, आपको 3-4 मिनट दे रहा हूं, इतने देर में मैं एक छोटा सा काम मेरा बाकी है वो मैं निपटा लूंगा। ठीक है, 4 मिनट, दो सवाल के लिए 4 मिनट। दोनों सवाल जिसने सही बनाया मैं मान जाऊंगा अच्छा सवाल उसको आता है, मेंसुरेशन की चीजों को बहुत अच्छे से सीखते हैं वो। परसेंटेज थोड़ी इसके लिए अच्छी होनी चाहिए ना, परसेंटेज, इसीलिए इसका नाम रखा है मैंने परसेंटेज पे। अगर सर्किल के रेडियस को मैंने 10%, 20% बढ़ाया है, ये बढ़ाना है, तो बताओ इसका एरिया कितना से बढ़ जाएगा? ठीक है, ये मैंने ऑप्शन में दिया है।
चलिए देखते हैं आंसर। अभी आधा काम हुआ, पूरा काम नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं आंसर। इस सवाल का पहले बेसिक तरीका सीखते हैं ना, बेसिक तरीका सीखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चैट सेक्शन में बच्चों आप लोगों को माजरत चाहूंगा, ऑफ करता हूँ ना, क्योंकि आप लोग इधर उधर थोड़ा सा भटक जाते हैं ना, भटक जाते हैं आप लोग। अक्सर इस लोग को इसका जवाब ऐसा दिखता है, सर एक को 10% बढ़ाया, एक को 10% से घटाया, तो दोनों, तो एक बढ़ा एक घटा है, दोनों बराबर बराबर बढ़ा घटा है, तो आंसर इसका हो जाएगा रिमेन सेम, जो कि महागलत। इसका आंसर रिमेन सेम नहीं है, नहीं है। इस बात को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, मेथड नंबर 1, क्या करो, लेंथ को 100 मान लो, ब्रेथ को भी 100 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं इसको 10% से बढ़ा दूंगा, पहले तो पुराना एरिया निकाल लो, 100 इंटू 100, ये हो गया सर 1000, सॉरी 10,000 हो गया। और 10% से बढ़ाएंगे तो 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपया। तो इसका नया जो लेंथ हो जाएगा वो 110 हो जाएगा। 10% इसका घटा रहे हैं, 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपया। 10 रुपया घटा देंगे तो ये हो जाएगा 90। मल्टीप्लाई कर दिया, 9 9 11, 99 और 1 2 999। अब ये वाला जो है वो इससे कितना कम है, पहली बात तो ये कम है, कितना कम है। तो इस तरह से जब भी हमें सवाल करना होता है परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछे कितना परसेंट बढ़ गया या कितना परसेंट घट गया, इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, सबका फॉर्मूला मैं यही चलाता हूं, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड डेटा मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर ये पॉजिटिव में आया, अगर ये पॉजिटिव में रिजल्ट है, तो ये बताएगा आपको कि इंक्रीमेंट हुआ है। और अगर ये डेटा निगेटिव में आ रहा है, तो ये बताएगा आपको डिक्रीमेंट हुआ है। अब देखते हैं न्यू यानी नया वाला एरिया, नया वाला एरिया ये है सर 99,000, सॉरी 9,900, और ये है 10,000, ये है हमारा 10,000 डिवाइड बाय पुराना एरिया 99, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड, कितना ओल्ड, अच्छा ये गलत है ना, ये रहा ना ओल्ड, ओल्ड तो हमारा ये है ना दोस्तों, कहा गया सर आप, ओल्ड तो हमारा 10,000 है ना, ओल्ड तो हमारा 10,000, ये रहा हमारा ओल्ड एरिया, पुराना 100 और 100 माना था, तो 1 2 3 4 और मल्टीप्लाइड बाई 100। 99 100 में से 10,000, तो ये आ जाएगा सर 100, 100 होगा। कुछ गड़बड़ हुई क्या, 99 100 एकदम सही है। ठीक है, तो ये हो गया सर 100 और मल्टीप्लाइड बाय फिर से 100 100 100। ठीक है, और क्या, अब ये डिवाइड बाय ये नंबर 1 2 3 4, तो ये 4 और 4 कैंसिल, कितना आ रहा है सर यहाँ पे 1। लेकिन सर ये 100 पॉजिटिव का नहीं है, निगेटिव का है, ये छोटा नंबर है, तो ये आ रहा है माइनस का 1, यानी ये माइनस का 1 मतलब कितना परसेंट, 100 में से कितना परसेंट होता है 1%, यानी ये एरिया 1% घट जाएगा, या जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो आंसर इज नन ऑफ दीज, ये इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। तो इस तरह के सवाल को करने का पहला तरीका इज दिस मेथड 1। और मेथड 2 हम अभी सिखा रहे हैं, उससे पहले इसी कॉन्सेप्ट से इसको फिर से बनाते हैं बेसिक से। हमने रेडियस मान लिया 100, तो एरिया हो गया पाई इंटू 100 का स्क्वायर, तो 1 2 3 4 पाई, ये हो गया ओल्ड एरिया। अब नया एरिया 20% बढ़ा दें हम, तो नया रेडियस 120 हो जाएगा। अब नया एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू 120 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर होगा 144,000, पाई को बाद में लगा दो, तो नया एरिया भी आपको पता, पुराना एरिया भी आपको पाई के टर्म्स में पता। अब पाई मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि बाद में जाके अभी पाई पाई कैंसिल होगा, और जरा लगाना ये वाला फॉर्मूला जो भी मैंने सिखाया, नया एरिया माइनस पुराना एरिया अपॉन पुराना एरिया, तो नया एरिया माइनस पाई के साथ माइनस पुराना एरिया डिवाइडेड बाय पुराना एरिया, पाई के साथ ही लगाना, क्योंकि पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो आंसर क्या आ रहा है। तो एक काम मैं फिनिश कर देता हूं इसका जरा।
मुबशिरा का आंसर आ गया। द आंसर इज 2 का सी। हाँ, एक और मुबशिरा से याद आया, मुबशिरा के मार्क्स ना पता नहीं कैसे कैलकुलेशन में मुबशिरा के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। डीपीटी में मार्क्स उसके 6 लगे हैं जबकि 9 होना चाहिए था, तो 3 नंबर अगर बढ़ाया जाए तो उसके मार्क्स 116 आ जाते हैं, जिससे उसकी रैंक 3rd हो जाती है ना। तो जिसकी भी रैंक 3rd है उसको बेचारा अपना एक रैंक अपना नीचे धसका ले। वैसे ये माजरत चाहूंगा, ये गलती हो रही है। अब कुछ कुछ चीजें सीख रहे हैं तो इसलिए भी हो सकता है ऊपर नीचे। और सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार आपका रिजल्ट बनाना ना, तो कुछ कुछ नए नए चीजें इंप्लीमेंट कर रहा हूँ जिससे चीजें में गलतियां ना हो ना। बाकी के 2 बैच में गलती कुछ नहीं हुई, आप लोग के बैच में हो गई पता नहीं कैसे। तो ये मुबशिरा की रैंक 3 है और उम्मीद करता हूँ ये सेम रैंक और इससे अच्छी रैंक इंशाल्लाह वो मेन एग्जाम में ला के दिखाए। ठीक है, तो इधर उधर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो माजरत चाहेंगे आप फिलहाल। ठीक है, चलिए ठीक है, आ रहा जिशान। 1 मिनट दोस्तों ना, अब मैं फ्री हो गया ना, एक डीपीटी लगाना बाकी रह गया था एक बैच में यार। चैट मैंने थोड़ा देर के लिए ऑफ कर लिया है। गैस पर्सनली भेजने का भी ऑप्शन होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन पता नहीं कुछ लोग ऐसा है तो क्या करूं मैं यार। जिशान चलो तुम बोल लो पहले दोस्त, जिशान बोल लो, मैं ये सब नहीं करूंगा मैं। आप हाँ बोलो सर मेरा टेस्ट में मैथ में 30 आया था सर, 15 ही दिया हुआ है, और साइंस में 29 15 सर। 30 का डायरेक्ट आधा 15। यस सर, और साइंस में 29 आया था सर, तो 27 ही दिया हुआ है। ये कैसे हो रहा है, मुझे लगा थोड़ा मुश्किल में होगा। मैं फिर से एक बार अपने से, अब तो नहीं करूंगा अगले टेस्ट में ही। ठीक है, रिमसा 27 का 19 मेरा। अच्छा रिमसा का भी ऐसा हुआ, ये पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। टोटल 82 आ रहे थे सर, तो 55 ही दिया हुआ है सर। 82 मतलब तुम्हारा तो सबसे हाईएस्ट है रिटर्न में फिर। यस सर। 82 तो किसी का नहीं आया है। एक बार ना मैं रिजल्ट ना चेक के लिए डालूंगा आप लोग को ना। आपके बैच में बच्चे बहुत ज्यादा है, हो सकता है इसीलिए ऊपर नीचे हो रहा हो थोड़ा बहुत, क्योंकि रिजल्ट सब अलग अलग बनते हैं, उसको फिर मेरे को कॉम्युलेटिव एक जगह लाना पड़ता है। और कुछ बच्चे टेस्ट देते हैं मैथ का, कुछ का नहीं देते हैं, उसके वजह से रिजल्ट सब ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, उसके वजह से गड़बड़ी बहुत होती है आपके बैच में, बाकी बैचेस में नहीं होता है। परफेक्ट सब बच्चे दे रहे हैं, मैथ सब बच्चे केमिस्ट्री में दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों का सर तो हाँ दोस्तों, सर आपने जिशान को 82 मार्क्स दिए हैं मेरे ख्याल से। हाँ यस सर। सर ये पुराने वाली जो कर रहे हैं, उन्होंने पुराना वाला पीपीटी देख रखा है अभी जो इनको मार्क्स नहीं मिले वो सही मिले। इनके क्या कहते हैं 82 ही है। जिशान देख लो, तुमने गलत वाला रिजल्ट तो नहीं देख लिया यार। मैंने पहले वाला ही देखा था, अभी रिसेंटली चेक नहीं किया था सर। माशाल्लाह भाई, तू यार नाक कटवा देगा मेरा यार। ऐसे ऐसी गलतियां ना मत करो यार, मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है जिशान, इतनी मेहनत से तुम्हारे साहब भाई ने रिजल्ट बनाया। हाँ यार जिशान, तुम्हारा 4th रैंक पे है यार 82। अब मुबशिरा ऊपर चली जाएगी तुम्हारी। बस तुम्हारे मार्क्स खराब कैसे हुए, तुम्हारे डीपीटी में 7 मार्क्स है, अटेंडेंस में 7 मार्क्स है। तो डीपीटी मतलब पूरी डीपीटी दिया करो, और अटेंडेंस में 7 मतलब पूरी क्लास किया करो, है ना। ये मार्क्स भी लग रहे हैं उसी अंदाज में, मेरे को पता चल रहा है। मैं इतना डिस्कशन करता हूँ बट मैं सारे मार्क्स कट गए। कोई बात नहीं। चलो इधर ध्यान दो जरा, मैं काम की ट्रिक आपको सिखाना चाहता हूँ। 1 मिनट सब लोग इधर ध्यान देंगे। दैट वाज द बेसिक। ये बेसिक से ऐसे करते हैं, कुछ लोग इसको 1 और 1 मान लेते हैं। मेरे से सीखो जरा, मैं बंद कर रहा हूँ चैट, तुम लोग ना फिर से अगला चैप्टर बिल्कुल कंपेयरिंग क्वांटिटीज है, आप टेंशन ना ले। कल संडे है, मंडे से आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज ही होगा। पहले हम फिर से आधा घंटा मेंसुरेशन के सवालों को और करेंगे। आज फिर डीपीटी में आपको 20 सवाल दूंगा मैं,
लेकिन याद रखना, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मेंसुरेशन के सवाल कल ज्यादा भरे हुए होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इससे पहले जितने पढ़ाएंगे उसके ज्यादा भरे हुए सवाल मिलेंगे आपको। मेंसुरेशन से भी मैंने कम रखूंगा ताकि आप और भी प्रैक्टिस कर सको मेंसुरेशन का। तो ये मेरे तरफ से प्लस पॉइंट है। मैं अभी पेपर नहीं बनाता, रात में बनाता हूँ पेपर में। तो आप मेंसुरेशन के लिए बेफिक्र रहें, ज्यादा सवाल नहीं होगा। लेकिन जो मैं सिखा रहा हूँ एटलीस्ट वो मेरा हक है ना, मैं उससे पूछ सकता हूँ सवाल। जादू देखो, जादू एक लाइन में आंसर, एक लाइन में आंसर। खाली अगर आपको ये बात समझ में आ रही हो कि सर पुराना एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, बिल्कुल होगा सर। अच्छा, अगर 10% बढ़ा रहे हैं हम तो नया लेंथ 1.1 L हो जाएगा। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है, मेरा आधा से ज्यादा काम तमाम हो गया। लेकिन आप लोग छोटे बच्चों, बड़े बड़े बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आता, सर कैसे आ गया बताइए। आप तो छोटे हैं तो आपको बिल्कुल बताऊंगा कैसे आया। लेंथ को मैंने 10% बढ़ाया तो 10% ऑफ लेंथ कितना होगा, तो 10/100 मल्टीप्लाइड बाई L। परसेंटेज जानते हो आप, 10/% हटाएंगे तो 100 आएगा। काट लिया तो कितना आया, 0.1 है ना, 10 से डिवाइड कर रहे हैं L को, तो 0.1 L हो गया। तो यानी इनडायरेक्टली लेंथ को 0.1 L बढ़ाया गया। तो पुराना लेंथ L था, उसमें 0.1 L बढ़ा दिया, नया लेंथ 1.1 L हो गया। तो नया लेंथ 1.1 L हो गया। पुराना ब्रेथ कितना सा था B, उसमें मैंने 10% घटाया, तो फिर से 10% 0.1 के बराबर, ऐसे समझ लो 10% 0.1 के बराबर, 20% 0.2 के, 30% 0.3 के, तो 35% 0.35 के, 47% 0.47 के, 44% 0.44 के। ठीक है, तो मैं चलो नया पेज लेना पसंद करूंगा ना, ताकि ट्रिक को और अच्छे से सिखा सकूं। इधर समझना आप लोग अच्छे से। तो लेंथ जो बढ़ाया मैंने 10% बढ़ाया, तो नया लेंथ हो गया 1.1 L। समझना, अगर मैं 20% बढ़ाता, खुद बताना, चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं ताकि आप लोग का रिएक्शंस को देख सकूं ना, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। 20% अगर हम बढ़ा रहे हैं तो नया लेंथ कितना होगा, नया लेंथ कितना होगा, ना 1.2 L, 1.2 L। अगर मान लीजिए मैंने 35% बढ़ा दिया, नया लेंथ कितना होगा, नया लेंथ कितना होगा, 35% बढ़ा दिया तो नया लेंथ 1.35। बहुत शानदार, 1.35 L। चलो अब आते हैं जरा ब्रेथ में। ब्रेथ को मैं बढ़ाऊं या घटाऊं, सेम अगर बढ़ाता तो 0.1 0.2 ऐड होते रहता। मैंने 10% इसको घटाया, तो घटाना मतलब माइनस करना, तो B में से आपने 0.1 B माइनस कर दिया, तो ये 0.9 B हो जाएगा। तो जब हम घटाएंगे तो ये 0.9 B हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए 20% घटा दिया तो ये 0.8 B हो जाएगा। इस तरह से मान लीजिए मैंने 35% घटा दिया तो ये हो जाएगा सर 0.65 B। 1 में से घटाना आना चाहिए, 1 में से घटाना चाहिए। अगर ये सीख गए हैं आप तो नवाब सर का जादू मंत्र आप सीख गए, सीख लो अब आप। सर पुराना एरिया L इंटू B, नया एरिया L इंटू B के आगे 1 लिखा है। 1 मतलब 100%, उम्मीद आप सबको पता है 100% है, तभी तो आप बोल रहे हो 0.1 जो है सर वो 10% के बराबर है। सही है सर। तो नया लेंथ ये, नया ब्रेथ ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1.1 को 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे सर तो 0.09 मल्टीप्लाई करके देख लो आप, 0.09 LB आएगा। अब LB के आगे नया वाला एरिया के आगे 0.91 लिखा है, 0.99 लिखा है, जो कि 1 से कितना छोटा है, तो 1 से 0.01 छोटा है सर। तो 0.1 10% के बराबर, तो 0.01 कितने परसेंट के बराबर, तो 1%, जो कि 1 से छोटा है। तो परफेक्ट हम बोल सकते हैं ये नंबर जो है 10 यानी 1% से छोटा आएगा, मतलब 1% एरिया कम हो जाएगा। अच्छा सर ऐसा, तो चलो प्रैक्टिस करते हैं फिर से। और दोस्त 20% इसको बढ़ाया, 20% इसको घटाया, बताओ एरिया में कितना परसेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, सेम तो नहीं रहेगा। एज्यूमिंग जैसा है, अगर 1 और 100 मान के चलते हैं, ये परसेंटेज ट्री का यूनिक है। 20% बढ़ाया, 20% घटाया, आंसर बताओ कि कितना होगा एरिया में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। चार 2%, यासीन चलो जरा इधर देख लो आप, चलो इधर देख लो आप। 20% बढ़ाना मतलब 1.2 L और 20% घटाना मतलब 0.8 का B। पुराना एरिया अभी भी यही है, नया एरिया हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.96 हो गया, 12×8 = 96 इंटू LB, जो कि 1 से कितना कम है, 0.04 कम है सर। तो 0.04, 0.01 1%, तो 0.04 4% के बराबर हो गया सॉल्व। ऐसे कितने भी परसेंटेज वाले सवाल हो, सब ऐसे चुटकियों में सॉल्व करोगे आप लोग।
जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक बार इधर, और इसका एक और ट्रिक है। कहते जब भी किसी भी क्वांटिटी को एक क्वांटिटी को उतने परसेंट बढ़ाया जा रहा है और उतने परसेंट घटाया जा रहा है, बढ़ा के फिर घटाया जा रहा है, तो कहते हैं क्वांटिटी में हमेशा डिक्रीमेंट होता है इतने परसेंट का। और सर मतलब पुराने वाले केस में एक को 10 बढ़ाया और दूसरे को 10 से घटाया, सेम होना चाहिए, तो r की जगह 10 पटक दो, 10/10 1 का स्क्वायर, और हमेशा घटेगा, तो 1% घट गया। दूसरे वाले सवाल में एक को 20 बढ़ाया, दूसरे को 20 से घटाया, तो 20 बढ़ाया यानी 20 रखा, 20/10 का स्क्वायर, 20/10 2 का स्क्वायर 4, हमेशा घटेगा 4%। दिस इज इंडिविजुअल ट्रिक, हमेशा काम नहीं आएगा। कब काम आएगा? जब दोनों सेम हो, जब दोनों सेम हो। 30% एक को बढ़ाया, 30% एक को बढ़ाया, एक को 30% घटाया, बताओ आंसर। एक को 30% बढ़ाया, एक को 30% घटाया, बताओ कितना होगा एरिया में चेंज? एरिया में चेंज कितने परसेंट का आएगा? बहुत शानदार, बहुत शानदार। फट से यहाँ पे 30 पट का अपॉन 10 काट लिया, 3 का स्क्वायर 9% हमेशा घटेगा, याद रखना, डिक्रीज रहेगा। अब ये उसी तरह के सवाल है, बेसिकली ये ट्रिक काम करता है यहाँ पे काम करता है। कोई नंबर x है, सुनना, कोई नंबर x है, उसको मैंने 50% बढ़ाया, 50% बढ़ा के ये कुछ बन गया। अब इसको हम कितना घटाएं कि ये इतने के बराबर आ जाए? ना, उसको 50% बढ़ाया और उसको फिर 50% घटा दिया, तो बताओ ये जो नंबर आया 50% घटाने के बाद ये y आया, इन दोनों में कितने परसेंट का डिक्रीज या इंक्रीज हुआ? कहते हैं ऐसे केस में हमेशा नंबर घट जाता है। कितने परसेंट से घट जाता है? तो कहते हैं r/10 के होल स्क्वायर से घट जाता है, r/10 के होल स्क्वायर से ये घट जाता है। और ये सर बढ़िया, यानी 50 पट का 50/10 खट सा काटा स्क्वायर यानी 25, और अगर आपको भरोसा नहीं है 25% से नंबर घट जाएगा। इसका ट्रिक, एग्जांपल, एज्यूमिंग ट्रिक चला के देखते हैं। मान लेते हैं नंबर 100 का 50% हो जाएगा 150, 50% बढ़ाया गया है। अब इसका 50% घटाएंगे हम, सुन ले आप, इसका 50% घटाना मतलब हुआ 150 का 50% हुआ 75 घटा लो इसमें से, तो ये हो जाएगा 75। अब देख लो, पुराना नंबर 100 था, नया नंबर 75, इन दोनों में कितने परसेंट का गैप है? 25% का। तो द ट्रिक इज, शायद मैंने ये बूस्टर में, ग्रीन वाली बूस्टर में दे रखा है ये ट्रिक, आप देखना कहीं ना कहीं ये ट्रिक चिपका हुआ है। अगर सेम नंबर को इतने परसेंट से बढ़ाओ, उतने नंबर परसेंट से घटाओ, तो जो नया नंबर मिलता है वो हमेशा r/10 के होल स्क्वायर से गिरता है। हाँ, ये मैंने कराया रौनक, सही बोल रहा। अब आपको मैंने एक और सर्किल वाला सवाल दिया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे सर्किल वाला सवाल दिया था। ये सवाल, इस सवाल को मेरे ट्रिक से चुटकियों में बना सकते हो, चुटकियों में बना सकते हो। देखो आगे, सर्किल भाई साहब है, सर्किल भाई साहब का रेडियस जो भी है 10% से मैंने बढ़ा दिया सर्किल का रेडियस। नया रेडियस क्या? नया रेडियस 1.1 r, पीछे के फंडे से। पुराना एरिया क्या? पुराना एरिया πr², नया वाला एरिया π1.1 r का होल स्क्वायर। और सुनना, अब इस r² πr² को एकदम वैसे रहने दो, इनडायरेक्टली क्या हुआ 1.1 का स्क्वायर बाहर निकाल लो, और πr², जैसे l × b यहाँ पे छोड़ दिए थे आप लोग, l × b तो हमने यहीं पे रहने दिया, आगे को सिर्फ देखते थे हम लोग आगे क्या हो रहा है। इसी तरह हम लोग πr² को छोड़ देंगे, आगे देखेंगे क्या होगा। 1.1 का स्क्वायर होगा 1.21, 11 का स्क्वायर 121, 2 बार पॉइंट यहाँ खोपचे में पीछे से चढ़ा दिया इसको, ठीक है, दाग लगा दिया, तो 1.21 πr² के आगे अगर 1 होता तो बराबर मामला होता। आ रहे यासीन एक सवाल दे रहा है, प्लीज लो जरा यासीन के सवाल को ले लेते हैं दोस्तों टेक्स्ट में, ठीक है। चलो इधर ध्यान देते हैं। अब ये इनडायरेक्टली क्या हुआ सर? ये इनडायरेक्टली हो गया आपका, हो गया 1.1 होता तो 10% इंक्रीज, 1.25 होता तो 25% इंक्रीज, 1.21 है मतलब ये 21% का इंक्रीज होगा। लेकिन सवाल में शायद मैंने 10 नहीं दिया था, सवाल में मैंने शायद 20 दिया था। हाँ सर, ये देखा 20। अब आप खुद बताओ आप लोग दोस्तों, 20 में क्या होगा? 20 में क्या होगा? 10 में तो ये कहानी थी, तो 1.1 हुआ, तो 20 में क्या होगा? 1.2 r का स्क्वायर, आगे लगेगा पाई, इनडायरेक्टली हो जाएगा सर 1.2 का होल स्क्वायर और πr²। ना 1.2 का स्क्वायर 1.44, अभी 0.44 लगा हुआ है, 1 से कितना ज्यादा? 44 ज्यादा, 44% ज्यादा। आ गया आंसर,
मजेदार, मजेदार, सूबेदार, जिंदाबाद, सब आ गया आंसर। एक सवाल अगर आप लोग करा दो तो मैं मान जाऊंगा कि आप लोग सही से सीखे हो। पहले मैं ये यासीन का सवाल देख लेते हैं हम लोग। सर इस सवाल का प्लीज बता दीजिए, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 60% बाय व्हाट परसेंट शुड द विड्थ बी डिक्रीज टू मेंटेन द सेम एरिया। ये भी एक छोटा सा इसका भी ट्रिक है, लेकिन बेसिक से सब पहले समझने की कोशिश करते हैं। एक लेंथ को हमने 60% बढ़ाया, ये लेंथ है, इसको 60% बढ़ाया तो 1.6 L हो गया। अब आपसे कहा जा रहा ब्रेथ को कितना घटाएं कि वो ना एरिया वही रहे, सेम रहे, कोई चेंज ना है, टू मेंटेन द सेम एरिया। हाँ एग्जैक्टली आ गया मुनाफ का ये ट्रिक, ठीक है, मुनाफ का आ गया। आई डू क्वेश्चन टू दिस ट्रिक, ये भी चलता है तो फैल बिंदास चलता है, लेकिन ये सब ट्रिक ना याद करने के लिए, इसको इंडिविजुअल ट्रिक कहते हैं। मेरे ट्रिक को याद नहीं करना पड़ता, मेरे ट्रिक को समझना पड़ता है। एक बार समझ लिए करोड़ों सवाल बना पाओगे इस तरह के, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको x% से हमने घटाया, है ना, x% से मान लीजिए हमने इसको घटा दिया, ठीक है। 1% जो था वो कितना हो जाता था, 1% घटाते थे तो 0.09, ठीक है। आप ऐसे समझ लो कि b को x% घटाना मतलब b x% यानी x/100 b, ये हो गया हमारा नया वाला b, ठीक है, और ये हो गया पुराना l। तब आपको पता है कि दोनों एरिया सेम रखना है, यहां से LB और यहां का सेम रखना है, यानी परसेंटेज इंक्रीमेंट, यहां का LB और यहां का L 1.6 L और यहां का B कॉमन ले लेते हैं, B कॉमन ले लेते हैं तो 1 - x/100, ठीक है, वो दोनों बराबर होने चाहिए। LB कैंसिल, 1 के बराबर 1.6, x उधर भेजे 100 - x अपॉन 100, इधर भेज दिए 100 और अपॉन 1.6, और ये हो गया 100 - x। अब यहाँ से x कैलकुलेट कर लेना तो यासीन शायद आपका आंसर आ जावे 100 अपॉन 1.6, इतना परसेंट से करना पड़ेगा, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक से किया मैंने, ट्रिक नहीं किया मुनाफ, सॉरी यासीन, मैंने बेसिक से ही किया है ना, मैंने कोई ट्रिक नहीं चलाया। वैसे इसका ट्रिक है, मेरे को खुद याद नहीं है वो, ये इस तरह के जो मुनाफ वगैरह लोग याद किए हुए ना, उस तरह का ट्रिक है, उस तरह का ट्रिक मेरे को याद नहीं रहता है। वैसे करके तो मेरे पास 1500-1600 है, जब बताते रहता हूँ बार बार तो याद हो जाते हैं, ठीक है। मेरे को परसेंटेज चैप्टर ट्रिक सिखाने में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं चाहूंगा 1-2 सवाल और परसेंटेज ट्रिक पे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो और मजा आएगा, और मजा आएगा। अगर मैं स्फेयर के वॉल्यूम को, स्फेयर के रेडियस को हम लोगों ने, आज नहीं हो पाएगा ना, वो तैयार नहीं है शायद, बात हुई थी मेरी, वैसे मंडे कराऊंगा इंशाल्लाह, मंडे कराऊंगा, लेकिन पहले देख लो एक बार शमशाद सर से बात करना है हिंदी की क्लास का, ठीक है। रेडियस ऑफ स्फेयर को मैंने 10% से बढ़ाया है, तो बताओ वॉल्यूम कितना परसेंट बढ़ेगा। रेडियस बढ़ाओगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 πr³, तो बताओ रेडियस जो है वो कितने परसेंट से वॉल्यूम बढ़ेगा, कितने परसेंट से वॉल्यूम बढ़ेगा, जल्दी, जब तक जरा शमशाद सर से बात कर लेता हूँ। क्लास 10th का आज रिजल्ट आया है, यूपी एमयू का रिजल्ट आया। 3 मेरे बड़े होनहार स्टूडेंट्स थे, ठीक है, उन लोगों को मैंने पर्सनल पढ़ाया था, पर्सनल। एक का परसेंटेज आया 96.8, एक का परसेंटेज आया 96.82, एक का 93 पॉइंट समथिंग, पता नहीं कितना है भेजा उसने, एक के जो है 96.8 वाले के मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 है, मैथ्स में 100 आउट ऑफ, फिर मैथ्स पढ़ाया था। बाकी मैं ऑब्वियस बात जो सब्जेक्ट पढ़ा था उसका बाकी सब्जेक्ट का गाइडेंस भी देता हूँ कि कहाँ पे कैसे किस अंदाज में पढ़ना चाहिए ताकि आ जाए, ठीक है। तो आप लोग एमयू बोर्ड का रिजल्ट की बात करो, आज एमयू बोर्ड का रिजल्ट आया, वही मैं देख रहा था अभी, ठीक है। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, तो लोग ना ऐसे भरोसा नहीं करते ना कि किस टीचर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे 100 वाले बहुत सारे होते हैं। लास्ट ईयर कोरोना के चक्कर में बहुत कम बच्चे थे जो मेरे टच में थे। नहीं, इन लोगों का एग्जाम हुआ था, इन लोगों का सीबीएसई एमयू बोर्ड के बच्चे हैं, एमयू बोर्ड के बच्चे हैं, इन लोगों का एग्जाम हुआ है,
इंडो के एग्जाम को बस एक लास्ट पेपर मैथ्स करा गया था, तो मैथ्स में इसके 100 आउट ऑफ 100, ये तगड़ी ऐसी बहुत शानदार बच्ची, उसको ना, उसका आप लोग देख, अरे आप लोग उसको जानते हो, उन बच्चों को आप जानते हो, शिफा एमयू 9th एंट्रेंस 2 साल पहले आपके रैंक 6 शिफा, जिसका इंटरव्यू वीडियो मेरे चैनल पे देखे हो तुम लोग, शिफा। और उसका एक और दूसरी लड़की है अज़किया हुसैन, है ना, अज़किया हुसैन, इसका भी वीडियो देखो, इसकी रैंक 126 समथिंग थी, इसकी आई है 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में, इसकी आई है, ठीक है। तो 2 को जान रहे। एक और लड़की थी अरमीना नाम था, इनकी फ्रेंड्स थी, इनको नहीं देखा, लेकिन अरमीना की बहन को मैंने पढ़ाया है, उस बहन ने मेरे को उसको सजेस्ट किया था, नवाब सर से जाके पढ़ो, उस बहन की एमयू 11th एंट्रेंस में रैंक 6 है, रैंक 6 नहीं, रैंक 5 है। उसकी भी इंटरव्यू मैंने किया, बहुत जल्दी आपके चैनल पे अपलोड होने वाला, ठीक है, अपलोड होने वाला। उसका नाम है रानिया, 2017 में मेरे से पढ़ के गई है, आज आईआईटी दिल्ली में 2nd ईयर से आईआईटी से वो पढ़ रही है, रानिया नाम है, मेरी स्टूडेंट रही, ठीक है। सही है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऐसे रैंडम याद आ गया कि अभी जस्ट थोड़ा देर पहले उसका शिफा का कॉल आया था, सर 2 गुड न्यूज देना है, एक गुड न्यूज है, एक हमारे काम का है। आएंगे आप लोग भी, टॉप में आएंगे इंशाल्लाह। तो सर इंशाल्लाह अगले साल भी आपसे कोचिंग करूंगा, क्योंकि अच्छा, हाँ ठीक है, इंशाल्लाह। आप लोग क्या करोगे अगले साल? मैं आप लोग को छोड़ूंगा ही नहीं, ठीक है। चलो इसकी बात करते हैं ना। वॉल्यूम 4/3 आर क्यूब, यहाँ पे आर का क्यूब होना, नया वाला आर जो बन जाएगा वो 1.1 आर हो जाएगा, तो 1.1 आर यहाँ पे पटक दिया, तो 4/3 पाई 1.1 का आर का क्यूब। पहले 1.1 को जो नंबर उसको खोपचे में ले लो, अलग कर लो, 1.1 का क्यूब और 4/3 पाई आर क्यूब, इसको अलग कर लिया, यहीं से आंसर हमें दिख जाएगा। आ रहा हूँ डायमेंशनल ट्रिक पे अभी आ रहा हूँ ना अलवीरा, मैं बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल मैं सोच रहा हूँ कि आपको डायमेंशनल ट्रिक सिखाऊंगा, बस ये लास्ट एक बार परसेंटेज ट्रिक सिखा दो, ये ट्रिक बहुत काम का है। 1.1 कहाँ एग्जैक्टली, रेहान ने एकदम सही कहा, 1331 इसका स्क्वायर होता है, तो 1331, और यहाँ पे 1 2 3 डिस्मल पटकाएगा, तो यहाँ पे डिस्मल 3 आ गया, और यहाँ पे बाकी डेटा सेम है। अब ये अगर 1 से बड़ा है तो ये कितना परसेंट है? देखो परसेंटेज निकालने के लिए फट से इसको 2 प्लेस इधर भेज देना 1 को भूल जाने के बाद, तो द आंसर इज 33.1% से इंक्रीज हो जाएगा, 33.1% से इंक्रीज हो जाएगा। आया था किसी का आंसर? 33.1% से इंक्रीज हो जाएगा। जिसका भी आगे उन्होंने परसेंटेज ट्रिक को सीख लिया है मेरे से, और अगर कोशिश होगी तो मैं ना छोड़ दो, रहने दो, यूट्यूब पे सारे ट्रिक डाल दूंगा, सब लोग ऐसे ही मजे ले लेंगे। सोचा था मैंने कि ट्रिक्स डालूंगा लाइन से यूट्यूब पे, है ना। एक डायमेंशनल ट्रिक है, थोड़ा सा उसको भी सीख जाते हैं, ठीक है। रौनक रौनक रौनक, यार मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा, फॉर्मूले में बस जो चेंज हुआ है उसको पटक दो, बाकी फॉर्मूले को कुछ छेड़छाड़ मत करो, फॉर्मूले को उसी तरह रहने दो, जो नंबर आगे आ गया वहां से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज ट्रिक पे और करते सवाल तो ज्यादा अच्छा रहता। मैं थोड़ा सा सोच रहा था आपको डायमेंशनल ट्रिक सिखा दूं, डायमेंशनल ट्रिक फिर से दोबारा सिखा दूं। आप ही के 9th इंटरेस्ट में सवाल आया, व्हाट विल बी द एरिया, अगर ये स्मॉल रेडियस है और ये कैपिटल रेडियस है, तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस रिंग, आपके इंट्रेंस में आया, आएंगे बिलाल, करेंगे ना, अभी टाइम है ना, करेंगे। तो इसका आपका आया एरिया, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस रिंग, ऑप्शन दिया पाई कैपिटल आर माइनस छोटा आर, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, और ऑप्शन दिया पाई आर के पावर 4 माइनस आर के पावर 4। हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ क्लास में बोलो तो क्या बोलो। सुबह आओ जाओ तुम बिल्कुल 9 बजे। हाँ ठीक। तो ऑप्शन ये दे रखा था, मैंने कोई चालाकी नहीं किया, मेरे को सिंपल एक डायमेंशन का कॉन्सेप्ट मेरा अच्छा है, और ये डायमेंशन मैंने आपको सिखाया था, एक सिलेंडर के वॉल्यूम और सरफेस एरिया को याद करने का तरीका, ये भी इस पे भी आएंगे, जरा इसको हम देखते हैं जरा अच्छे से। कर सर एरिया पूछा गया ना, एरिया ऑफ द रिंग, एरिया जो होता है दैट इज अ 2 डायमेंशनल क्वांटिटी, यानी इसमें एक मीटर आएगा एक और मीटर आएगा, तब जाके मीटर स्क्वायर बनेगा। और मीटर को हम जब मीटर से घटाते हैं, सर्टेन मीटर घटाएंगे सर्टेन मीटर विल गिव यू द सर्टेन मीटर, वो मीटर में आंसर आएगा।
तो अब आप देखिए यहाँ पे मीटर को मीटर से घटाएंगे, रेडियस में मीटर में, ये भी मीटर में, तो आंसर जो भी आएगा वो मीटर में आएगा। तो ये आंसर मीटर में, जो कि एरिया का यूनिट नहीं हो सकता, दैट वुड बी अ पेरीमीटर। अगर पेरीमीटर जैसा कुछ पूछा जाता तो ये हो सकता, तो ये आंसर नहीं हो सकता। मीटर का क्यूब को हम मीटर के क्यूब से घटा रहे हैं, हम डायमेंशन, हम रेडियस को मीटर मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली तो मीटर मान के चल रहे हैं, तो यहां से मीटर क्यूब जनरेट होगा, तो इसको हम वॉल्यूम बोल सकते हैं, इसको एरिया तो नहीं बोल सकते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। और आर के पावर 4 अभी आपके काम का नहीं, इसको ये भी हम नहीं बोल सकते हैं। अब बच्चा एक ही ऑप्शन सर, मीटर स्क्वायर माइनस मीटर स्क्वायर, दैट विल गिव यू मीटर स्क्वायर, जो कि एक एरिया का यूनिट हो सकता है, इसीलिए आंसर इसका बी। और सेम कॉन्सेप्ट से, डायमेंशनल के कॉन्सेप्ट से मैंने ये बताया आपको कि वॉल्यूम जो होता है बड़ा कंफ्यूजन होता है, पाई आर स्क्वायर एच और 2 पाई आर एच में कौन सा वॉल्यूम का फॉर्मूला है, कौन सा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। मरियम कह रही सारे ट्रिक्स लाइन से डाल देना इसमें। मैं ट्रिक्स वाली जो किताब है ना, पॉकेट बुक, दुआ करो। हाँ, आज एक गुड न्यूज ये मिल गई, मेरा थोड़ा सा डेटा उन्होंने दिखाया मेरे को, अल्हम्दुलिल्लाह, शायद आप लोग दुआ हुआ कर रहे हो, तो मेरा हार्ड डिस्क का जो मेरी किताब वाला कंटेंट है वो वापस आ गया, तो मेरे को थोड़ा सा तसल्ली मिली आज। पॉकेट बुक वापस नहीं आया, लेकिन पॉकेट बुक का कंटेंट आप बोलोगे तो थोड़ा बहुत हम डाल सकते हैं, जो, लेकिन आप डर जाओगे, पॉकेट बुक के कंटेंट आपके लिए बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है, ठीक है। तो अब आपको सोचने वाली बात है कि सर कौन सा एरिया में जाएगा, कौन सा वॉल्यूम में जाएगा। उसके लिए सिंपल छोटा सा पार्ट है, पाई एक नंबर है, पाई और 2 एक नंबर है, नंबर कोई डायमेंशन नहीं रखता, कोई डायमेंशन नहीं, लेंथ ब्रेथ नहीं होता, ठीक है। मैं बूस्टर में क्या, मैंने बहुत सारे ट्रिक बूस्टर में नहीं दिया रौनक, और दूंगा भी नहीं। सारे ट्रिक अगर मैं दे दूंगा बूस्टर में ही, तो आप खुद सोचो, ये ट्रिक अगर किताबों से सीखी जा सकती थी तो किताबों में तो मैंने बहुत सारे ट्रिक दे दिया, ठीक है, बहुत सारे ट्रिक दे दिया, लेकिन कहाँ काम आया, समझ में नहीं आता है। अब लेकिन मैं वीडियो से समझा रहा हूं तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हाँ सर, ये बात एकदम सही बोल रहे हो। डायमेंशनल ट्रिक को मैं कैसे समझा पाऊंगा वहां पे, बताओ। देंगे देंगे साहिल, टेंशन ना ले, ख्वाब ख्वाब नहीं है, नवाब है ये, टेंशन ना ले। इधर पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच, मैं थोड़ा सा सिस्टम को सिस्टमेटिक कर रहा हूँ, सिस्टमेटिक इन द सेंस, मैं कसम से, आप लोग सोचोगे नहीं, मैं 7 दिन काम कर रहा हूँ, एक भी दिन रेस्ट नहीं मेरा। रात में 2 या 3 बजे सोया हूँ और सुबह फिर से 8 साढ़े 8 बजे उठ गया हूँ, और उस वक्त से फिर से चल रहा है, फिर पूरी कहानी, काम ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। तो जरा यहाँ देखो आप, रेडियस को अगर एक यूनिट दिया मैंने मीटर, तो मीटर का स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे हाइट को भी मैंने मीटर दिया, एक यूनिट ना, हाइट का अपना कोई यूनिट होगा मीटर, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर विल बी मीटर का क्यूब। परफेक्ट मैं बोल सकता हूं, अगर ये मीटर क्यूब यहां से आ रहा है तो ये ना एक वॉल्यूम का ही यूनिट हो सकता है, ये वॉल्यूम का ही फॉर्मूला हो सकता है, तो ये वॉल्यूम होगा, ठीक है। और यही बात इसकी, इसका कोई डायमेंशन नहीं, लेकिन ये मीटर इंटू मीटर लिखा हुआ है, मीटर मीटर मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर बनेगा, तो परफेक्ट ये कर्व सरफेस एरिया ही हो सकता है। तो ये आपके 2 फॉर्मूले को मैं याद कराने के लिए भी डायमेंशनल ट्रिक सिखाता हूं, जबकि आपके काम का चीज है, ये आपके काम आ जाता है। फॉर्मूला को ऐसे याद कर सकते हैं आप बड़े आराम से, ठीक है। इतने रखते हैं। एक डीपीटी आज फिर से करोगे रौनक? हाँ ठीक है भाई, हम कर देंगे आगाज के बाद अगला 10th का बैच का। पहले हम तो 9th एंट्रेंस हो जाए, 9th खत्म हो जाए, उसके बाद ना आएंगे 10th में। आप क्या टेंशन ले रहे हो? हाँ एकदम सही कह रहे हो तुम हुसैन। 3 डायमेंशन से ज्यादा डायमेंशन नहीं होता है आपके सिलेबस में, फिलहाल इतना ध्यान रखना आपको, 3 डायमेंशन। जिशान का कहना 10 बजे मैं डीपीटी डालूं, 10 बजे डालूंगा तो फिर हो गया यार, फिर करोगे कब? आधा घंटा ही मिलेगा आप लोगों को, टाइम कम मिलेगा। वैसे मैं 45 मिनट्स कर रहा हूँ डीपीटी का टाइम, एक सिर्फ मेंसुरेशन के लिए, मेंसुरेशन के लिए कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेंसुरेशन में कैलकुलेशन है सारे सवाल, इसलिए मैंने आपको कर रहा हूँ। हाँ सही है, डेट ना दे, थोड़ा देरी करे, ज्यादा अच्छा है। साइंस की डीपीटी मैंने मेराज सर को भी व्हाट्सअप किया, साइंस और मैथ्स की डीपीटी दोनों एक साथ आएंगे। हाँ यार क्या बताऊं मैं, इन लोग आगाज वाले सुधर नहीं रहे, इन लोग को सुधारूंगा मैं। देखो बस एक दिन खाली, बस मेरा मूड ना सनकता ही नहीं है ना, खास बात तो ये है। बहुत रेयर, शायद 1 या 2 दिन में आप लोगों से बैच में गुस्सा हुआ, बहुत रेयर है कि मैं गुस्सा करता हूँ, ठीक है। तो बताऊं, अभी मैं देख रहा हूँ 1-2 कमेंट्स, और वो पता नहीं कौन कौन से नए नए सपने और ईद मोहब्बत और क्या क्या चीजें चल रही है टेलीग्राम चैनल पे, वो देख रहा हूँ मैं। गुड नाइट गुड इवनिंग वगैरह सब चल रहा है अभी, बस थोड़ा 1 दिन बस हो जाने दो, कभी
तो मैं सबको एकदम अच्छे से रिमाइंड में ले लूंगा, ठीक है। हाँ सही कह रहा हूं मैं, बस किसी दिन मेरा बस ये ना सनकने दो, उसके बाद मैं अच्छे से ना, मैं बहुत ना ऐसे लोग से हमेशा बच के रहना चाहिए ना, कि बहुत एकदम मूड वाला इंसान अचानक से गुस्सा हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैं, समझ लो आप ना। चलो ठीक है, मेरे को डीपीटी भी बनाना है आप लोगों का। आज फिर मैं 20 सवाल दूंगा मेंसुरेशन का, आप प्रैक्टिस करो, नया यूनिक सवाल होगा मेंसुरेशन का, थोड़ा और प्रैक्टिस करो अच्छा से। मेंसुरेशन इससे हटके कुछ नहीं आने वाला है, तो मजा आ जाएगा। हाँ इमरान बोलो दोस्त, बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा है मैंने। सर जो सर आप नोटिस डालते हो टेलीग्राम के अलावा व्हाट्सएप पे वॉइस ऐप में अपलोड कर दिया करें सर, आपका मैसेज आता नहीं है, 100 चैट उसके नीचे चले आते हैं। टेलीग्राम की बात कर रहे हो ना? यस सर। उसके अलावा सर जैसे डीपीटी टाइम है, कभी क्लास रिसीड्यूल होती है, वो सब सर वॉइस ऐप या व्हाट्सएप कर दिया करें सर। समझा नहीं यार क्या कहना चाह रहे हो सर। आप जब कोई नोटिस डालते हैं कि आज क्लास रिसीड्यूल हो गया 7:45 में 8 बजे होगी, तो सर उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें ना सर, ब्रॉडकास्ट पे। व्हाट्सएप पे मैंने ब्रॉडकास्ट हटा दिया यार। व्हाट्सएप पे टेलीग्राम में सर बहुत दिक्कत होता है सर, हमेशा ऑनलाइन रहना पड़ेगा। टेलीग्राम का सबसे रिसेंट मैसेज होता है, कोई उस लोग देखते नहीं, मैं फट सा जाता हूँ नीचे और डाल देता हूँ, ये है ना, तो उसको थोड़ा सा टेलीग्राम को हल्का सा देख लिया करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सही करना क्या, मेरे को मिराज सर बता देंगे, ठीक है। हंसी रोक लो थोड़ा यूसुफ, अच्छा रहेगा, हंसी रुक नहीं रही है। चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। कल का टेस्ट पेपर के बारे में फिर से मैं पहले बता देता हूँ आपको। मैंने बता दिया एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, आपको मैंने पढ़ाया कोऑर्डिनेटर्स, आपको पढ़ाया मैंने मेंसुरेशन का प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जो भी मैंने पढ़ाया, प्लेन फिगर पढ़ाया, सॉलिड फिगर के कम सवाल होंगे, ज्यादा तगड़े वाले सवाल नहीं होंगे। इधर आज और कल में पढ़ा, इनफैक्ट मंडे को भी हम लोग ना इसको करेंगे, मंडे को भी करेंगे, तो ये तैयार रखेंगे आप लोग, ये इसी से सवाल होंगे, है ना। और डिस्कशन में भी हो सकता है, अगर मेंसुरेशन के सवाल आ भी जाएं तो डिस्कशन में तो करेंगे ना हम लोग यार, ये सब डिस्कशन। चलें अगला, उससे अगला सर। हाँ दोस्त। सर टोटल 4 चैप्टर है ना मैथ्स में? मैथ्स में 4 चैप्टर है सर। साइंस में भी 4। में आपको क्या क्या पढ़ाया उधर सर ने इस हफ्ते में? सर इस हफ्ते मेरे ख्याल से सॉन्ड हुआ है, कोल एंड पेट्रोलियम हुआ है, और एक और चैप्टर हुआ है सर, सेल, कंबशन एंड फ्लेम, सॉन्ड, कोल एंड पेट्रोलियम। अरे इस हफ्ते का क्या जितना पढ़ा दिया गया सब आएगा, बिकॉज दिस इज रिफ्रैक्शन, ये आपका रिफ्रैक्शन है, तो पॉल्यूशन एंड एयर भी आएगा और सेल भी आएगा, पूरा का पूरा पॉल्यूशन एंड एयर भी आएगा। बिल्कुल, जितना पढ़ाया गया सब पूछ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। चलो ये रिफ्रैक्शन है आप लोगों का, ठीक है। 6 चैप्टर हो गया ऑलमोस्ट, जहां तक मुझे ध्यान है। अच्छा 5वां चैप्टर चल रहा है क्या अभी? टेस्ट तो 9 से 11 है ना, 9 से 11 तो आप लोग टेस्ट टाइमिंग लग जाएगी उसमें, एक साथ 5 सवाल, ज्यादा अच्छा रहेगा। आज प्रैक्टिस करो टेस्ट पेपर का, समझ लो रात में प्रैक्टिस हो रहा है आपका, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।